अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 या 4 दिन पहले जो मैंने ई स्टोर इंडिया कंपनी से मुताल्लिक़ जो एक तफसीली वीडियो बनाई थी कंपनी के लोगों से डिस्कशन करने के बाद कि जिसमें किस तरीक़े से कंपनी वर्कआउट कर रही है, लोग चाहे इन्वेस्टर हैं या कस्टमर है, किस एतबार से सारी तफसीलात आपके सामने पेश की गई थी। जिसमें कई मामलों में गरर और कई मामलों में क्लियरिटी नहीं मिलने के सबब इस बिज़नेस से दूर रहने का मशवरा दिया गया था और साथ ही साथ उलमा इकराम से भी गुजारिश की गई थी इस मसले में जो सो खुल कर लोगों की रहनुमाई करे। दूसरी बात ये कि जो गुज़िश्ता वीडियो में 40 मिनट के ग़लबन वीडियो में जो कुछ मैंने बातें कही हैं उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कायम हूँ और किसी बात से उस पर मुकरना नहीं है जब तक कि कोई क्लियरिटी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर नहीं आ जाती। तीसरी बात ये कि कुछ भाइयों ने वीडियो अपलोड करने के बाद कई सारे कमेंट्स किए कि भाई उसमें तफसीली तौर पे आपको मालूमात नहीं है, बराबर से नॉलेज नहीं है। जिसमें कई लोग ऐसे भी थे कमेंट्स करने वाले जो 2 साल 1.5 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग मशवरा दे रहे थे कि दिल्ली जाकर आप मालूमात करिए। तो उनसे भी ये कहना है कि जब 1.5 साल से आपको ख़ुद इस बात का क्लियर इल्म नहीं है और आप कुछ दिल्ली जाने का मशवरा दे रहे हैं, तो वादे बात है कि बिज़नेस में एक बार एंट्री होने से पहले उसके तमाम A to Z तालीमात हमको हासिल करना है ताकि जो हम कमाई खा रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से हलाल हो और उसमें किसी किस्म का हमारे लिए जो सो पकड़ वाला मामला ना हो। तो इसी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो सो दर्दमंद भाई जो अल्लाह के खातिर जो सो इस स्कीम को दोबारा समझाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे पास आए हैं। अहमद बिन साले भाई आए हैं और अब्दुल वाजिद भाई आए हुए हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से इस ई स्टोर इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं। चौथी क्लियर बात ये जो पहले भी वीडियो में कही गई थी, हिंदुस्तान के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार करना लीगल है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार करना लीगल है। इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार आप नहीं करना चाहते वो भी आपके लीगल है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार आप नहीं करना चाहते वो भी आपके लिए लीगल है। ई स्टोर इंडिया का जो भी मामला है वो कंपनी जब तक के लीगल है, गवर्नमेंट की परमिशन है वो जाने। पहले वीडियो का मकसद और इस वीडियो का मकसद हमारा ये है जिसमें वाज़ेह कह दिया गया था इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लोगों की क्या रहनुमाई हो सकती है, इस्लामी नज़रिए को ही मालूम करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। कंपनी से एक पैसे का ताल्लुक़ नहीं है। कंपनी जब तक लीगल है, इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार करे, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड कारोबार करे, इससे हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अहमद बिन साले भाई इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो कुछ बताना चाहेंगे उसके बाद जो कुछ हम सवाल करके क्लियरिटी पेश करने की इंशाल्लाह आपके सामने कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मौलवी साहब ने बताया, मेरा नाम अहमद बिन सालेह अल नक़ीब है और मैं इस कंपनी में बराबर 1 साल से हूँ। तो इस कंपनी में ज्वाइन होने से पहले मेरे पास भी कई सारे सवालात थे कि जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल होता या नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मौलवी साहब ने बताया कि हम इस कंपनी के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं और मेरा नाम अहमद है और मैं इस कंपनी में पिछले 1 साल से हूँ। तो ज्वाइन होने से पहले जो कुछ भी मेरे को डाउट्स वगैरह थे इस कंपनी को लेकर वो मैंने जिन किसी लोगों से पूछा है जो तालीम याफ्ता है, जो इल्म रखते हैं दीन के ताल्लुक़ से कुछ, तो उनसे मैंने पूछा है। तो उन्होंने जिन बातों पे मुझे कन्विंस किया है उस बातों पे मैंने ज्वाइन होकर काम तो करना स्टार्ट कर दिया है और पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी मैंने पिछले 1 साल में इस कंपनी में सीखा, समझा, जाना, वो एक बेहतर अंदाज़ में मौलवी साहब के सामने रखने की कोशिश है मेरी। उसके बाद मुझे भी ये समझना है कि अगर ये सही नहीं है तो मैं भी इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, अगर ये सही है तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बस वही क्लैरिटी जानने के लिए, समझने के लिए इस्लाम के नुक़्ते नज़र मैं यहाँ पे आया हूँ, मौलवी साहब से मुलाकात किया हूँ। जी बताइए। तो साहब सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको जी 2 चीज़ों में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो कुछ भी मैंने इस कंपनी के बारे में जाना समझा, इंट्रोडक्शन पहले दूंगा मैं कंपनी क्या है और क्या कर रही है। उसके बाद हमारे लिए इसके अंदर क्या इनकम अपॉर्चुनिटी रखा गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। माइक में बताते हैं, माइक में ही बोलेंगे, ठीक है जो जी जी। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी का ब्रांड नेम है ई स्टोर इंडिया। ये कंपनी ई स्टोर इंडिया नाम से अपने सुपरमार्केट्स खोल रही है। कंपनी कर क्या रही है, मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी के ऊपर कंपनी बिज़नेस कर रही है और साथ में आयुर्क्योर नाम से कंपनी का हेल्थ में भी बिज़नेस हो रहा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में।
और इन दोनों कॉम्बिनेशन में आयुर्क्यूर एक ब्रांड है जो कि ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट में पहले से था ही। अब ये कॉम्बिनेशन में ई स्टोर इंडिया एंड आयुर्क्यूर, हाँ, ग्रॉसरी एंड हेल्थ दोनों कॉम्बिनेशन में ये काम चल रहा है। और ये काम पिछले 4.5 साल से 2016 से चल रहा है। तो ये काम कैसे चल रहा है दोनों कॉम्बिनेशन में, ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपने कंपनी के ई स्टोर इंडिया के जो सुपरमार्केट्स है, जैसे कि आपने देखा है डी मार्ट, बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, या फिर छोटे जो सुपरमार्केट्स होते हैं जैसे मोर सुपरमार्केट है, वो भी कॉलोनीज़ में पाई जाती है। एंड अलग अलग सुपरमार्केट्स है जो छोटे बड़े साइज़ के आपको कॉलोनीज़ में पाई जाते हैं। अपने ई स्टोर इंडिया नाम से जो सुपरमार्केट्स हैं वो भी इसी टाइप के सुपरमार्केट्स हैं, छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के सारे हैं। अब ई स्टोर इंडिया ब्रांड नेम से अपने खुद के और लोगों को पार्टनरशिप में लेकर सुपरमार्केट्स खोल रही है पूरे इंडिया में। अभी तक अपनी कंपनी के 300 से ज़्यादा सुपरमार्केट्स हो चुके हैं। नियरली 270 अभी इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। एंड सेकेंड हैंड आयुर्क्यूर नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंपनी का खुद का है। और अपने जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप वगैरह भी होता है, वैसे हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स इस वक्त पूरे इंडिया में 1200 से ज़्यादा हो चुके हैं और 900 से ज़्यादा इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं। बाकी के ओपनिंग होने वाली है। अपने सुपरमार्केट सेम जैसे सुपरमार्केट्स होते हैं वैसे ही अपने बनते जा रहे हैं। अब अपनी कंपनी की जो CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इस कंपनी के जो ओनर हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं डॉक्टर फैज़ान खान सर। डॉक्टर फैज़ान खान सर ना कि सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, और सर ने PhD किया हुआ है आयुर्वेदिक में। और सर MLM बिजनेस प्लानर है। कई सारे कंपनीज़ के सर ने प्लान्स डिज़ाइन किए हैं। अब अपना 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर वैसी प्रोफेशनल टीम खड़ी करे हैं और इस कंपनी को पिछले 4.5 साल से सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन में पूरा इंडिया 11-12 महीने बिल्कुल डेड था, बंद था, उसमें भी जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए थे उनको बराबर पेमेंट्स आए। क्यों आए और कैसे आए? अब लोगों को अपने कंपनी को किसी को ये तो नहीं पता था कि भाई लॉकडाउन कोरोना आने वाला है, आएगा। लकीली अपनी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी और आयुर्वेदिक हेल्थ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाले प्रोडक्ट्स पर ही बिजनेस कर रही थी। लकीली कई सारे कंपनीज बंद हो गए, कई सारी चीज़ें कोलैप्स हुए हैं लॉकडाउन में, कोरोना के दरमियान, और अपनी कंपनी लकीली इसी में बिजनेस कर रही थी। तो अपनी कंपनी में कोई ड्रॉबैक नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई डेवलप करने में, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब जानते हैं 2 ही चीज़ें चली, एक हेल्थ और एक मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी। मर्सिडीज़ BMW का टर्नओवर रुक सकता है और रियल एस्टेट हैंग हो सकता है, बट मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी, दाल चावल आटा आशीर्वाद, ये डेली चलने वाली चीज़ें हैं जिसमें कंपनी बिजनेस कर रही थी पहले से और वो चली। अब ये हैं डायरेक्टर्स का पैनल। ये है शमशाद अहमद साहब जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट संभालते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये है मुकेश त्यागी सर एंड टीम सुपर मार्केट फाइनलाइजेशन, मुकेश त्यागी सर एंड टीम करती है। ये है उरुज अली खान सर एडमिन इंचार्ज हैं, जो ये और इनकी टीम पेमेंट सेक्शन संभालती है सबका। इनके फैमिली के बारे में मैं आपको बताऊं, इनकी फैमिली को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ये बात यहाँ पे बोलने का मकसद, ये लोग वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपने कंपनी के मेन हेड ऑफिस दिल्ली नोएडा सेक्टर 6 में मौजूद है। हेड ऑफिस तो वहाँ पे है, बट पूरे इंडिया में हर स्टेट हर सिटी में सुपरमार्केट के ज़रिए, हेल्थ केयर सेंटर के ज़रिए और नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए हर स्टेट हर सिटी में हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस वक्त हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में शोलापुर, कोल्हापुर, बॉम्बे, पुणे में एक साथ 3 सुपरमार्केट्स ओपनिंग हुई है कुछ दिन पहले। एंड गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कतलाल, हिम्मतनगर, एंड राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और वेस्ट बंगाल की तरफ भी हमारा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरीके से पूरे इंडिया में एक्सपैंड होते जा रहा है। अब एक सुपरमार्केट बिजनेस रन करने के लिए और इससे बने कस्टमर्स और मेंबर्स को इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस चाहिए होते हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे मैनेज और मेंटेन कर रही है। ना कि सिर्फ इन तमाम लीगलिटी के साथ कंपनी नेशनल लेवल पे, बल्कि कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लान कर रही है आने वाले दिनों में। कमिंग सून 5 कंट्रीज जैसे कि मोरक्को, UAE, बांग्लादेश,
श्रीलंका एंड भूटान। कंपनी आने वाले वक्त में पहले इन कंट्रीज़ के ऊपर काम करने का कंपनी का प्लान है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था इतनी देर से, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन जो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में दे सकता था कि कंपनी का ब्रांड नेम क्या है। ई स्टोर इंडिया कंपनी सुपरमार्केट्स अपने खोल रही है और लोगों को पार्टनरशिप में लेकर खोल रही है। सेकेंड चीज़, कंपनी आयुर्वेदिक के ऊपर काम कर रही है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आयुर्क्यूर नाम से, और कंपनी का मेन हेड ऑफिस दिल्ली नोएडा में है। अपने ओनर का नाम, कंपनी की जो CMD हैं वो है डॉक्टर फैज़ान खान सर। और अभी तक कितने सुपरमार्केट हो चुके हैं, 250 से ज़्यादा सुपरमार्केट इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं और 1200 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर हो चुके हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ना कि सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा कंपनी वंडर स्टाइल क्लॉथिंग में भी डील कर रही है अभी, और कंपनी ई व्हीकल वंडर राइड, ई व्हीकल जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आने वाले हैं और चल रहे हैं अभी, इसका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, उसमें कंपनी ने भी स्टार्ट लिया है। अब इस कंपनी में अपने लिए क्या इनकम अपॉर्चुनिटी रखा गया है वो मैं तफसील से मौलाना को बताने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक भाई ने जो इंट्रोडक्शन दिया वो कंपनी का क्या क्या मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल से मुराद किन चीज़ों में कंपनी काम करती है, चाहे सुपरमार्केट है, दीगर चीज़ें, इसका तारुफ दिया गया। लेकिन असल जो बात हमने लास्ट वीडियो में की थी वो कंपनी के स्ट्रक्चर पर थी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर थी, जिससे एक आदमी कंपनी से जुड़ रहा है। उसके ऊपर इंशाल्लाह अभी डिस्कशन किया जाएगा। अभी ये कंपनी के जितने प्लान्स हैं, चाहे इंडिया में हो, इंडिया के अलावा दीगर कंपनीज़ में हो, सुपरमार्केट हो या जो सो जनरल किराना आइटम का उनका हो, जो भी काम है वो सब अपनी जगह है। लेकिन एक आदमी जब जुड़कर उनसे काम कर रहा है, चाहे मैं जुड़ूँ या आप जुड़ें, किस स्ट्रक्चर के बेस पर हम अंदर जुड़ते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे लिए किस हद तक हलाल है या उसमें किसी किस्म का शक है या उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि उसकी नीयत को तब्दील करना पड़ेगा तब जाके हम हलाल दायरे में आते हैं, उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन हम करेंगे। सर, ये बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी ग्रॉसरीज़ में बिज़नेस कर रही है, कंपनी FMCG प्रोडक्ट्स पर बिज़नेस कर रही है। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि पेस्ट लाए हो गया, साबुन, फिर से साबुन ख़त्म हो गया लाना पड़ता, अरे टाइट ख़त्म हो गया, कपड़े नहीं धुलते लाना पड़ता। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो डेली यूज़ होते हैं। और मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी, दाल चावल आटा आशीर्वाद, जो कि चलने वाली चीज़ है। अब थर्ड चीज़, कंपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ कंपनी ने स्टार्ट लिया है क्लॉथ्स पर भी, क्लॉथिंग वंडर स्टाइल, एंड इसी के साथ कंपनी ने रिसेंटली स्टार्ट लिया है जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है 10th, 11th एंड 12th अक्टूबर को। वंडर राइड, स्कूटीज़ के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, ये चीज़ों के अंदर कंपनी कर रही है। कई सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कई सारे लोग आते हैं मशीनरीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कई सारे लोग आते हैं इंटरनेट ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई आते हैं टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, कई सारे के सवालात होते हैं। तो मैं ये चीज़ दोबारा जिक्र इसलिए किया हूँ कि कंपनी का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। कंपनी चलने वाली चीज़ों में बिज़नेस डील कर रही है। अब इसके अंदर अपन ग्रो होते हैं नहीं होते हैं, ये जायज़ है नाजायज़ है, वो हम थोड़ा गौर करेंगे। कंपनी में ज़्यादातर जिन प्लान्स के ऊपर लोग जुड़ते हैं और इनकम लेते हैं वो प्लान्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। 2990 एक प्लान है। इसके बाद जो हम प्रमोट करते हैं वो है 8991 का एक प्लान है। इसके बाद जो हम प्रमोट करते हैं जो ज़्यादातर चलते आ रहा है पिछले 2-3 साल से, 5 लाख रुपीज़ वाली सुपर हेल्थ सेंटर, जो कि आयुर्क्यूर की फ्रेंचाइजी बनती है, सुपर हेल्थ सेंटर। इसके बाद हम अभी इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं 50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं हमारे सुपरमार्केट्स। अब इन जो 4 पैकेजेस जो ज़्यादातर चल रहे हैं, इन्हीं पैकेजेस के ज़रिए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब इसके अंदर किसी भी पैकेज से जुड़कर हमें क्या इनकम दी जा रही है, वो कितने टाइप की इनकम है। टाइप्स ऑफ इनकम्स, पहली इनकम कंपनी इसमें जो रखी है वो है रेंटल इनकम यानी किराया। सेकेंड इनकम है पेयर मैचिंग इनकम, जो कि प्रमोट करने पे, नेटवर्क मार्केटिंग करने पे 1 से 2, 2 से 4 जो लोगों को हम समझाते हैं और टीम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें मिलती है। ये मार्केटिंग प्लान है, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है। थर्ड है बोनस। कंपनी ने इसमें थोड़ा, अगर आप अच्छा प्रमोट करते हैं तो कंपनी ने इसमें बोनस भी रखा है। फोर्थ है कंपनी ने विदाउट एनी टाइम लिमिट, विदाउट एनी कंडीशन अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी रखे हैं। कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हैं, अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो कंपनी की तरफ से आपको एडिशनल रेंटल इनकम, पेयर मैचिंग इनकम, बोनस के अलावा आपको एडिशनल अवार्ड रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। एंड फिफ्थ इनकम है रीपर्चेस इनकम।
रीपर्चेस में भी 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनकम्स हैं, जो कि जितने भी लोगों को आप मेंबर बनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो अपनी आईडी नंबर पर जाकर जब भी सुपरमार्केट से दाल चावल आटा आशीर्वाद या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको वो ख़रीदने पर हमें कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। अब मैं इन छोटे छोटे पैकेजेस के साथ 2990 एंड 8991 में भी ज़्यादातर लोग 8991 में जुड़ रहे हैं, उसी पैकेज से मैं स्टार्ट लेना चाहूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये इनकम समझाते हुए आगे बढ़ूँगा और हम समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले 8991 के पैकेज से जो भी हमारी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, ये ज्वाइन होने से पहले उनको बताया जाता है कि उनको ज्वाइन होने पे मिलेगा क्या और ये बिज़नेस किस चीज़ में हो रहा है, ये उनको पहले बता दिया जाता है। और ज्वाइनिंग करने पे कंपनी की तरफ से इनको मिलते हैं 8991 के, जितने उन्होंने पैसे दिए हैं उतने के उनको मिलते हैं हेल्थ प्रोडक्ट आयुर्क्योर ब्रांड के। अप्रॉक्सीमेट 9000 बोलिए आप। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 9000 राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 9000 रुपीज़। तो 9000 रुपीज़ में जो भी हमारी कंपनी में ज्वाइन होते हैं उनको मिलते हैं आयुर्क्योर ब्रांड के हेल्थ प्रोडक्ट। अब ये हेल्थ प्रोडक्ट है किस चीज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर बीमारियों के लिए है क्या, चंद 2-4? नो, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जो कुछ भी एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है या होती है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ऑफ योर ओन चॉइस। आप आपकी मर्ज़ी से जो कुछ भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम परेशानी है ही नहीं तो क्या, जिम करते हैं, फिट है तो क्या, बिजनेस तो करना चाह रहे हैं मगर ये बीमारी कुछ है नहीं तो क्या, तो आने वाले बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, लेडीज़, जेंट्स, लड़के, लड़की, सबके लिए अपने पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। और ये अपना प्रोडक्ट रेंज है 52 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 999 में एंड होता है। इस दरमियान के ही, इसी रेंज के, इस दरमियान जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं इसी रेंज के हैं। 52 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 999 में एंड है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो। अब इसके साथ कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे डिस्काउंट वोचर। ये मिलते हैं 100 रुपीज़ वाले 90 कूपन्स, जो कि आपको पहले फिजिकल दिए जा रहे थे, जिसके ऊपर लिखा होता है ई स्टोर इंडिया डिस्काउंट वोचर वैल्यू ₹100। ये डिस्काउंट वोचर आपको जब भी आप घर का दाल चावल आटा आशीर्वाद खरीदेंगे, वहाँ पे आप हमारी सुपरमार्केट से अगर खरीदेंगे, कहीं ना कहीं से तो आप खरीदते हो, हमारी सुपरमार्केट से खरीदने पे आपको बेनिफिट ये होगा कि हर 1100 रुपये की शॉपिंग पे आप एक कूपन रिडीम कर सकते हो, जो कि आपको 90 कूपन्स मिलेंगे 9000 रुपये से ज्वाइन करने पे। ये 9000 रुपीज़ के कूपन्स आपको बिल्कुल मिलते हैं फ्री ज्वाइन करने पे। ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम हो रहा है, आयुर्वेदिक एंड ई स्टोर इंडिया। ये दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों के ओनर एक ही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। अब जब भी आप 1100 रुपये की शॉपिंग करेंगे, आप एक कूपन रिडीम कर सकते हो 100 रुपये वाला। अगर आप 2200 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आप 2 कूपन्स रिडीम कर सकते हो, 2 कूपन आप रिडीम कर सकते हो, 100 वाले 2। इस तरीके से आप जब भी शॉपिंग करेंगे, घर का दाल चावल आटा आशीर्वाद, या फिर आपके सर्कल में कोई ख़रीदारी करेंगे, तो आप इसको वहाँ पे रिडीम कराकर बेनिफिट ले सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। अब ना कि सिर्फ ये, इससे अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कंपनी की तरफ से इन 2 चीज़ों के बाद, इन 2 चीज़ों के साथ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा 2x3 साइज़ का बोर्ड। अब ये बोर्ड किस तरीके का होता है, ये बोर्ड पे लिखा होता है ई स्टोर इंडिया, बोर्ड लगाइए, घर बैठे किराया पाइए। अपने सुपरमार्केट का एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपकी तरफ से कराती है, इस तरीके का ये बोर्ड होगा, ई स्टोर इंडिया सुपर धमाका सुपर बाजार, बोर्ड लगाइए, घर बैठे किराया पाइए। अब ये बोर्ड आपको करना क्या है, ये बोर्ड आपको कहीं पर भी, घर के दीवार पर, शॉप पर, बाजार में या घर के गेट पर, कहीं पर भी आपको ये बोर्ड हैंग करना है और हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है। आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे नहीं लगा सकते, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज वगैरह। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ये बोर्ड हैंग करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, जैसा कई सारे सुपरमार्केट्स करते हैं एडवर्टाइजमेंट के, भाई आप हमारे पास से अगर आशीर्वाद आटा लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट लेने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अपनी कंपनी ऐसा कुछ बैनर्स वगैरह बनाकर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, मेंबर्स बना रही है और उन्हीं के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, और उसी के ऊपर आप ही का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ई स्टोर इंडिया सुपर बाजार, बोर्ड लगाइए, घर बैठे पैसे कमाइए, आप ही का कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ये बोर्ड आपको कहीं पर भी हैंग करना है, ये 2x3 साइज़ का बोर्ड रहेगा। अब ये बोर्ड हैंग करने का कंपनी आपको एवरी मंथ रेंट पे करती है। जो पहली इनकम मैंने आपको बताया, रेंटल इनकम 825 रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ आपको मिलेंगे 36 मंथ्स तक। ये आपको मिलेंगे बैंक में, ठीक है। ये आपको इनकम कब स्टार्ट होगी, ये आपको इनकम स्टार्ट होगी जब भी आप ज्वाइन करते हैं। अपने पास पूरे इंडिया में 2 क्लोजिंग्स होते हैं।
पहले 15 दिन के क्लोजिंग और दूसरे 15 दिन की क्लोजिंग, मतलब पहली से लेकर 15 के बीच में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं उनके 45 डेज काउंट होना स्टार्ट होते हैं 16th से। 16 तारीख से उनके 45 डेज काउंट होंगे और वो 45 डेज पूरे हो जाने के बाद फर्स्ट वीक 10 डेज में जो भी पेमेंट डेट आपको टच होता है उस पेमेंट डेट से आपका पेमेंट आना स्टार्ट होता है और हर महीना आपको 2 डेट्स में डिवाइड होकर आएगा। और ये पेमेंट आपको जैसे ही आपका 1000 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब अगर आप 825 को डिवाइड करेंगे 2 डेट में तो ये होता है 412 रुपये 8 आने, 412 रुपये 8 आने, ये दोनों मिलाएंगे तो आप 825 रुपये हो जाएंगे। अब जैसा ही आपका थर्ड पेमेंट आपको टच होगा 412 रुपये 8 आने जो हर महीना डिवाइड होकर आता है, ये टच होते ही आपको 1237 रुपये 8 आने हो जाते हैं और ये पेमेंट एक साथ आपके अकाउंट में रेंटल इनकम आएगा। 1 महीना 1.5 महीना आप बोर्ड एडवर्टाइजमेंट करने का रेंट है ये आपको मिलेगा रेंट। अब इसके बाद 165 रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ आपको मिलेंगे, ये भी 36 मंथ मिलेंगे इसी के साथ, मगर ये आपको मिलेंगे ऑनलाइन। आपकी जो फ़ोन में वेबसाइट के ऊपर आपकी आईडी बनती है एप्लीकेशन में, उसके अंदर ये 165 रुपीज़ आएंगे। अब भाई ये तो बात समझ में आई, 825 रुपये बैंक में दे रही, ये समझ में आई बात। ये जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में देते हैं बोल रहे हैं रीपरचेस वॉलेट में, ये क्या चीज़ है, ये कैसे रिडीम करना? तो ये कंपनी के ही पैसे हैं, आपको कंपनी को ही पे करना है। मगर कैसे? जब भी आप घर का दाल चावल आटा आशीर्वाद हमारे सुपरमार्केट से ख़रीदेंगे तो आप इस रीपरचेस वॉलेट में से 33% तक पे कर सकते हो। यानी कंपनी के वॉलेट में जो पैसे है वही कंपनी को आप 33% तक पे कर सकते हो। इस तरीके से आपको आपका घर का राशन थोड़ा कम सस्ते में मिलेगा। अब अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या फिर घर के बड़ों के लिए या अपने खुद के लिए या फिर जिम करते हो उसके लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, बीमारियों को क्योर करने के लिए जो प्रोडक्ट लेते हो, अगर आप हमारी कंपनी का आयुर क्योर लेते हो तो आप इसमें से 100% पे कर सकते हो। मतलब अगर आपने ग्रॉसरी लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपये की ग्रॉसरी ली है तो 1000 रुपये में आपको 33% के हिसाब से 330 रुपीज़ हो जाएंगे डिस्काउंट और आपको 670 रुपीज़ मिलेंगे। 670 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा कैश। तो ये जो डिस्काउंट है 33% मैंने आपको बताया है, ये डिस्काउंट इस वक्त पूरे इंडिया में ये डिस्काउंट देने वाली इस वक्त ई स्टोर इंडिया पूरे इंडिया में पहली कंपनी है। ना डीमार्ट, ना वॉलमार्ट, ना बेस्ट प्राइस, ना रत्नादीप, ना बिग बाज़ार, करीब हर प्रोडक्ट पे ये डिस्काउंट नहीं होता है। ये डिस्काउंट आपको यहाँ पे फ्लैट मिलेगा। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पैम्पर लोगे तो ही मिलेगा, सेरेलैक लोगे तो ही मिलेगा। अगर आप आशीर्वाद लेते हो तो इसके ऊपर मार्जिन कम है, इसके ऊपर नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप टोटल बिल के ऊपर 33% फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हो रीपरचेस वॉलेट के हेल्प मदद से। तो ये आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो मैं आपको बता रहा था सिर्फ मेंबर बनने पे क्या बेनिफिट्स है। मेंबर बनते हैं तो आप 8991 राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 9000 रुपीज़ में आपको आपकी चॉइस के हेल्थ प्रोडक्ट मिलेंगे और डिस्काउंट वोचर्स मिलेंगे और आपको बोर्ड दिया जाएगा। उसका रेंट आपको 825 रुपये बैंक में और 165 रुपये आपके रीपरचेस वॉलेट में पे किया जा रहा है। ये तो सिर्फ मेंबर बनने पे है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप किसी 1 या 2 लोगों को ज्वाइन कराओ तो हम अकाउंट में देंगे, या फिर आपको ख़रीदना पड़ता सुपरमार्केट से हर थोड़े दिन को आईडी एक्टिव रखने के लिए तो हम आपके अकाउंट में देंगे। कोई कंडीशन नहीं है इस इनकम के लिए। अभी जैसे कि मैं आपको सेकंड इनकम पे आऊँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 33% और ये पहले ये पार्ट हो जाने दीजिए, एक मॉडल। यस रेंट फिर आप पेयर पे अलग। यस हाँ सर, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इसके लिए आपको किसी को मेंबर बनाना पड़ेगा या फिर आपको शॉपिंग। वो तो अलग है। मेंबर माइक दे दीजिए। अब तक भाई जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो मॉड्यूल नंबर 1 है। गुज़िश्ता फर्स्ट वीडियो में 40 मिनट के अगर आप देखेंगे ठीक यही मॉड्यूल है जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो इन लोगों के लिए जवाब है कि मौलाना को जो एग्जैक्ट उस मामले में मालूमात नहीं है। मैं जो बताऊं वही बातें हैं, बल्कि भाई कुछ बातें कम बताए हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह वदाहत करते हुए भाई के साथ जो सवाल कर लूँगा। अब पहली बात यह है कि भाई फर्स्ट मॉड्यूल पर डिस्कशन हो रहा है। अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ मैं, 9000 रुपये से आप कंपनी के मेंबर बनिए तो आपको 9000 रुपये के गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, 100 रुपये के 90, जिससे आप सुपरमार्केट में कल के दिन 1 लाख रुपए की परचेज़ अगर करते हैं तो वो 9000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलता है। कभी भी करिए, जिसके लिए मिनिमम 1100 रुपये अगर आप ख़रीदेंगे तो 100 रुपये। इस तरह 9000 रुपये का डिस्काउंट अगर लेना है तो 99,000 की परचेस करना पड़ेगा राशन की। तो जब तक भी आप 99,000 की परचेस कर लेंगे तब आपको डिस्काउंट हो जाएंगे। ये ठीक है भाई? हाँ, धीरे धीरे जब भी आप शॉपिंग करते हैं आप ये कूपन धीरे धीरे करके रिडीम कर सकते हो। मतलब मैं बोला सो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है, पहली चीज़ कि यहाँ तक भाई जो एक्सप्लेन करे, मैं जो एक्सप्लेन करा, मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ वो नहीं है। अब पहला सवाल ये कि मैं 9000 रुपये आपको दिया, मिसाल के तौर पे ये 9000 रुपये हैं, ठीक।
ये 9,000 रुपये मैं दे के आपकी कंपनी का हिस्सा बन रहा हूँ। तो जब मैं 9,000 रुपये पेमेंट करता हूँ तो कंपनी मेरे को 9,000 रुपये के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स देती या नहीं देती? नहीं, आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट आप अपनी चॉइस के हिसाब से जब चाहो धीरे धीरे करके ले सकते हो। मतलब 9,000 रुपये जो मैं दिया उसमें मेरे को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेना है, मिलेंगे? जी हाँ, मिलेंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल है। मतलब 9,000 रुपये के हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर मैं नहीं भी लूँ तो मेरी तरफ से वो रखे हुए रहते, मतलब मेरी मिल्कियत है। यस यस, सिंपल बात है, 9,000 रुपये देने पे 9,000 रुपये के हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही। यस यस, ये बात ठीक है। पहली वीडियो में भी ये बात बता। अब सवाल मेरा ये है इस मोड पे, देखिए इस्लामिकली कोई भी काम अब जब करते हैं तो उसकी नीयत होती है। मैं जब 9,000 रुपये दे के प्रोडक्ट्स ख़रीद रहा हूँ हेल्थ केयर, तो मैं एज ए कस्टमर हूँ कंपनी का, या एज ए इन्वेस्टर हूँ कंपनी का, या एज ए मेंबर हूँ कंपनी का? ये तीन में से पहले नीयत क्लियर करिए कि 9,000 देने वाला क्या है। 9,000 देने वाले अगर ये कस्टमर बनना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ले सकते हैं जो पहले से ज्वाइन है उनसे। अब ये जो 9,000 रुपये दे के जो ज्वाइन हो रहे हैं, एक तो वो साथ में प्रोडक्ट भी मिल गया उनको, और वो मेंबर बन जाते हैं हमारी कंपनी में, इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोमोट करके लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनकी आईडी बनती है बाज़ाब्ता। अगर वो सिर्फ कस्टमर बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो कि उनको डिस्काउंट में मिलेगा, वो ले सकते हैं। बट अगर ये मेंबर बनना है तो आपको MRP के हिसाब से मिलेगा ये प्रोडक्ट। आपकी आईडी बनती है हमारी कंपनी में, और इस सिस्टम को आप प्रमोट करने पे आपको इनकम मिलेगी। तो यहाँ पहली क्लैरिटी ज़रूरी है, जब 9,000 रुपये कंपनी को मैं पे कर रहा हूँ, कंपनी कह रही है मैं मेंबर बन रहा हूँ, दरअसल तो मेंबर नहीं बनते। नीयत क्या होती है? क्योंकि 9,000 जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो MRP पे मुझे मिल रहा। जब MRP पे मुझे मिल रहा है तो मैं कंपनी का कस्टमर हूँ, कंपनी का कस्टमर हूँ मैं। एज ए कस्टमर कंपनी में ज्वाइन होना है, एज ए मेंबर नहीं। पहली चीज़, एक मेंबरशिप आदमी ले सकता, ठीक है, मैं अगर मेंबर की बात करेंगे तो मैं एक मेंबर बन गया। यस, लेकिन एक इंडिविजुअल 11 मेंबरशिप कैसे ले सकता है? हाँ, वो मैं आपको समझाऊंगा। नहीं, हाँ सुनिए, आप वो होता है आपके, मैं समझाता हूँ, यस नो बोलते रहिए आप। एक आदमी 11 IDs खरीद सकता, आइडेंटिटी नंबर, जैसा 10000 200 जो भी है। तो मैं, आप ये बता रहे हैं कि मैं मेंबर हूँ और मैं 11 मज़ीद मेंबरशिप ख़रीद सकता हूँ। तो ये इस्लामिकली क्या एक आदमी 11 मेंबरशिप ले सकता, या 11 अलग अलग आदमी 11 अलग अलग मेंबरशिप लेना? ये सवाल। पहली चीज़ तो यहाँ क्लियरिटी ये होना चाहिए कि जुड़ने वाला मेंबर नहीं है। अगर जुड़ने वाला मेंबर है तो जब आप उससे प्रोडक्ट दे रहे हो 9,000 रुपये के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो आप उसको गिफ्ट बोल के देना। मेंबर को गिफ्ट बोल के दिया जाता। मेंबर बना रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है वो कस्टमर। उन्हें 9,000 का प्रोडक्ट ख़रीदेंगा तभी उन्हें कंपनी के दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता। तो आप ये बताइए, ये मेंबरशिप जो दी जा रही है, एक आदमी 11 मेंबरशिप ले सकता क्या? और आदमी कस्टमर की हैसियत से दाखिल हो रहा लेकिन इसको मेंबर बताया जा रहा। ये क्लियरिटी है मेरी तरफ से। ये जो 11 पैकेजेस का आपने बताया है, ये मैं आपको नेक्स्ट, ये प्लान कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूँगा। और रही बात कस्टमर बन रहे हैं या मेंबर बन रहे हैं, ये आप मेंबर बन रहे हो, ये आप मेंबर बन रहे हो क्योंकि कस्टमर अगर आप होते तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिल जाता, कुछ डिस्काउंट में हम दे देते। बट अगर आप जो मेंबर बन रहे हो, फिर जो आपको एवरी मंथ 825 रुपीज़ एवरी मंथ बोर्ड रेंटल के तौर पर आ रहा है, वो नहीं आता अगर आप मेंबर नहीं बनते। तो आप मेंबर बन रहे हो, इसलिए आपको 825 रुपीज़ एवरी मंथ आपको 36 मंथ्स तक आ रहा है। चलिए, पहली चीज़, कस्टमर नहीं है, ये ईस्ट और इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है। ईस्ट और इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कस्टमर होते तो डिस्काउंट में ले लेते थे, आप मेंबर हैं। जब मेंबरशिप दी जा रही है तो प्रोडक्ट देने की क्या ज़रूरत है, रिडीम करने की क्या ज़रूरत है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब मेंबरशिप दी जा रही है 9,000 रुपये की, और ये कहा जा रहा अगर आप मेंबर नहीं होते तो आपको 825 रुपये किराया नहीं आता था बोर्ड का। पहला सवाल, क्या बोर्ड लेने के लिए मैं 9,000 रुपये दे रहा हूँ या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए 9,000 रुपये दे रहा हूँ? ये क्लियरिटी दीजिए। दूसरा सवाल, मुझे बोर्ड नहीं मिलता तो कंपनी को ये बोलना चाहिए क्लियरिटी के लिए, भाई अगर आप बोर्ड लगा के किराया लेना चाहते हैं तो 9,000 रुपये का बोर्ड है, ख़रीदिए, उसको हैंग करिए, उसके ऊपर हम 825 रुपये किराया देंगे। तीसरी चीज़ कंपनी ये कर दी कि अब कंपनी को साइलेंटली अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है।
किसी भी कंपनी के अंदर कल के दिन इफ़ इन केस अल्लाहु आलम कंपनी के साथ क्या होने वाला, अगर ये कंपनी डूबती है, जितने लोग जो 1-1 लाख रुपया मतलब 11 आईडीज़ ले रहे हैं कंपनी के नाम से, हर कोई ये समझ रहा है हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करा। एक आदमी भी दुनिया के अंदर कंपनी से, ईस्ट इंडिया से 1 पैसा भी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? जब 9,000 रुपये आप पेमेंट कर रहे हैं मेंबरशिप के नाम पर, उस वक्त कंपनी आपका 9,000 रुपये का बिल फाड़ती है। इंटरनल अकाउंट्स में कंपनी के आपको प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। कल के दिन आप क्लेम करेंगे हमारे 1 लाख रुपए दे दो, तो कंपनी बोलेंगे आपको प्रोडक्ट्स दे दिए, लेते तो लियो प्रोडक्ट्स, नहीं लेते तो मत दियो या कंपनी में रहने दो, आपके इख्तियार की बात है। आपको प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है मेंबरशिप के नाम पर। और एक सवाल ये, जब आप मेंबरशिप देने की बात कर रहे हैं तो क्या मेंबरशिप का कुछ फॉर्म है कंपनी का, मेंबरशिप का कुछ एग्रीमेंट है कंपनी का, या मेंबरशिप का कुछ कार्ड है कंपनी का? क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंसी के लिए उसका एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है, ज़बानी कौला हमारे सामने नहीं चल सकता। जी, ये जो आपको एवरी मंथ, जैसा कि सर ने डायरेक्ट, मौल साहब ने डायरेक्ट 1 लाख के पैकेज के ऊपर आ गए हैं, जो कि मैंने अभी स्टार्ट ये कंप्लीट नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट वहाँ पे आ गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कई सारे लोगों को इस बात की इत्तला नहीं है कि कंपनी की तरफ से अगर आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं लिख के देते क्या, कुछ प्रूफ है क्या देते कर एक हिम्मत आने के लिए, या कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनता क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आप जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो 8,991 वाले 11 आईडीज़, जो कि आपकी इस कंपनी में लागत लगती है 98,901 रुपीज़ की, तो इसमें कंपनी आपको, अगर आप चाहते हैं तो आप एडिशनल ईच आईडी के ऊपर 500 रुपीज़ के हिसाब से डीडी पे कर सकते हैं। आपको लिखत में कंपनी की तरफ से मिलेगा कि आप हमारी कंपनी में सो एंड सो आईडी होल्डर हो, और आपको एवरी मंथ 825 रुपीज़ पे किया जाएगा 36 मंथ्स तक। ये आपको इन राइटिंग भी मिल सकता है, ये जो कि कई सारे लोगों को नहीं मालूम है। ये हमें भी रिसेंटली ही पता चला है, हेड ऑफिस जाने पर, दिल्ली जाने पर पता चला है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने अभी जस्ट कहा कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितने आईडीज़ मिलेंगे? 1 लाख रुपए नहीं, 98,901 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। एक भी लेते हैं, अगर आपको लिखत में चाहिए तो आपको नहीं, वो तो मिलेगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेट फिगर बोल रहा हूँ, वो 9844 फिगर बोलने के बजाय 1 लाख अप्रॉक्सीमेट। नहीं, आप 1 लाख के बजाय 8,991 पे ही बात कर सकते हो। चलिए, मैं वो फिगर 4 बार दोहराने के लिए नहीं चाह रहा हूँ, बस सिंपल होने अप्रॉक्सीमेट 9,000 1 लाख रुपए ये। तो भाई ने कहा 1 लाख इन्वेस्ट करने पर कितने आईडीज़ आ रहे हैं? सर 11 पैकेजेस आ रहे हैं आपको। कितने इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर 98,901 रुपीज़, राउंड फिगर में 99,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, ये आपके लिए चॉइस है। वो मैं हाँ, वो आपके लिए ऑप्शन है, आप उतने करना जरूरी नहीं है। देखिए जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, मैं 9,000 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, आप 9,000 भी कर सकते हैं, मैं 18,000 भी कर सकता हूँ, 27,000 भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मैं 3 आईडीज़ ले सकता हूँ, 4 आईडीज़ मैक्सिमम 11 ले सकता हूँ। चलिए, मैं 2 आईडीज़ ले रहा हूँ, 18,000 इन्वेस्ट करूँगा तो कितने आईडीज़ मिलेंगे? 2। बोलिए आप। 2 आईडी मिलेंगे। कितने इन्वेस्ट करने पे? 8,991 के 2 पैकेजेस अगर आप बाई करते हैं, आप ही के नाम से एक व्यक्ति एक पैन कार्ड पर इस वक्त अपनी कंपनी में 11 पैकेजेस 11 आईडीज़ ही बना सकता है, इससे मज़ीद नहीं है। अभी देखिए, भाई के 2 स्टेटमेंट्स आए। भाई पहले बताए कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, मैं जैसा बोला 18,000 इन्वेस्ट करता हूं तो 2 आईडीज़ मिलेंगी। भाई ने अभी कहा, अगर आप वीडियो दोहरा के पीछे सुनेंगे तो अगर आप 18,000 बाई करते हैं, देखिए 2 बातें, नीयत क्लियर नहीं है। पहली चीज़, 18,000 इन्वेस्ट करने पे 2 आईडी, मैं इन्वेस्टर हो गया आप। भाई ने अभी कहा अगर आप 18,000 का बाई करते हैं तो मैं कस्टमर हो गया। पहले कहा गया मेंबर, मैं मेंबर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, ये तीनों बातें इसके अंदर आ गई। तो एट ए टाइम एक इंडिविजुअल मेंबर भी हो सकता, कस्टमर भी हो सकता, इन्वेस्टर भी क्या हो सकता, क्लैरिटी बेस में ही नहीं है। या मैं इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं कस्टमर हूँ, क्या मैं मेंबर हूँ, तो फिर हर एक के कंडीशन रहते हैं। अगर आप मेंबर बोल रहे हैं, मेंबर के कंडीशंस, कस्टमर बोल रहे हैं, कस्टमर के कंडीशन, अगर आप बोल रहे हैं मैं जो इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर के कंडीशन। तो अभी पहली बात आई इन्वेस्टमेंट, मैं 18,000 इन्वेस्ट करूंगा तो 18,000 का मुझे कंपनी में से एक शेयर मिलता है प्रॉफिट या लॉस में से, उस परसेंटेज के हिसाब से मुझे इनकम आनी चाहिए। मैं अगर कस्टमर हूं तो मैं ख़रीद लिया, मैं हट गया, अब कंपनी रेंट दे रही है। तो तीसरा है बोर्ड लगाना, ये अलग चीज़ है, बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड का रेंट आएगा, उसके ऊपर एक अलग बातचीत अभी आगे चलने वाली, उसके और सवालात हैं। तो यहाँ पर 3 बातें आ गई, कस्टमर, मेंबर, इन्वेस्टर। भाई ने कहा तीनों बातें, लेकिन कोई एक बात क्लैरिटी होनी चाहिए। अब
आप डिसाइड कर सकते हैं क्या मामला है। अब तीनों बातें भाई बता रहे हैं, अब कंपनी की हेड ऑफिस जाना पड़ेगा दिल्ली, एग्जैक्ट क्या है आदमी मालूम करने के लिए, इसीलिए क्लियरिटी नहीं है। बिजनेस टूथपेस्ट का, चावल का, आटे का हलाल है, लेकिन जब इंटरफियर हो रहे हैं, आप इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने 9,000 रुपये लेकर, किस बेस पर मैं इन्वॉल्व हो जाऊं, ये मेन चीज़ है। अब आगे बढ़िए। जैसे कि मुंशी साहब ने बताया क्लैरिटी नहीं है, जो कुछ भी मैंने अभी तक समझा है वही मैं आपके सामने दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप कस्टमर बनना चाहते हैं तो आप कस्टमर बन सकते हैं। इस कंपनी में इनकम अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आप मेंबर बनते हो, इस कंपनी में इनकम अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आप मेंबर बनते हो। अगर इस कंपनी में इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए आप मेंबर बन सकते हो। इनकम अपॉर्चुनिटी मेंबर को नहीं मिलती, इन्वेस्टर को मिलती। मेंबरशिप आपको कई होटल्स के मिलते हैं, हाँ, कंट्री क्लब की मेंबरशिप है, दीगर जगह की मेंबरशिप है। कोई भी मेंबर इनकम जनरेट नहीं कर सकता, मेंबर रिडीम कर सकता। मेंबर को ये होता है, जब मिसाल के तौर पे कोई होटल के अगर आप मेंबर है, कोई रिसोर्ट के मेंबर है, कोई फार्म हाउस के अगर आप मेंबर है, तो मेंबर में क्या होता है कि भाई आप हमारे पास रेगुलर आने वाले कस्टमर है, आपका बिल जितना बनता है, मिसाल के तौर पे कोई होटल है, होटल की मेंबरशिप आप भी है, रेस्टोरेंट की, वहाँ जाके आप दोस्तों के साथ कुछ दावत का है और आपका 10,000 का बिल बना, आम कस्टमर आता 10,000 के 10,000 पे करना पड़ेगा। मेंबर के लिए क्या होता है, रिडीम कर सकता, उन्हें बोलता है मेंबर को हम कुछ कूपन दिए थे, वो कूपन आप रिडीम कर सकते हैं, या मेंबरशिप लेने वाले को 10% डिस्काउंट है, या मेंबरशिप लेने वाले को होटल में, रेस्टोरेंट में खाली बैठ के मीटिंग करना भी लीगल है, या होटल का बैंक्वेट हॉल जो होता है, बैंक्वेट हॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबरशिप के ये फायदे होते हैं। मेंबर इनकम जनरेट नहीं कर सकता, मेंबर सिर्फ फ़ायदा उठा सकता है। वो फ़ायदे में उसको ये दिखता है, चलो भाई मेरी मेंबरशिप से मैं ये फ़ायदा उठा लिया, अगर मैं मेंबर नहीं रहता तो मेरे को एज अ कस्टमर इतने पेमेंट करना पड़ता था। तो एज एन इन्वेस्टर फ़ायदा उठा सकता, एज एन मेंबर सिर्फ रिडीम कर सकते। तो यहाँ भाई ने कहा मेंबरशिप हो कि अगर आप इनकम जनरेट करना, नहीं, इनकम जनरेट के लिए मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, इनकम जनरेट के लिए इन्वेस्टर बनना पड़ता। तो ये क्लियरिटी दीजिए। इन्वेस्टर कंपनी को बोलिए भाई सबको इन्वेस्टर बनाओ, 9,000 रुपये लेके परसेंटेज सेट करो। किस में? 9,000 का परसेंटेज नहीं, अगर 9,000 कंपनी लेकर ये कह रही है आपका परसेंटेज 10% है, 9,000 का 10% सूद होता। कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है, उस प्रॉफिट में और लॉस में आपका एक परसेंटेज सेट किया जाता। मिसाल के तौर पर कंपनी अगर 1,00,000 रुपये कमा रही और आपको 1% का शेयर होल्डर कंपनी अगर बनाती, 1,00,000 का जो 1% होता है 1,000 वो आपको मिलेगा। कभी कंपनी सिर्फ 50,000 कमाती तो 50,000 का जो 1% है 500 रुपया वो आपको मिलेगा। 9,000 का 1% देते हैं तो सूद हो जाता है। कई कारोबार मार्केट में ऐसे भी चलते हैं, कैपिटल के ऊपर फिक्स कर लिया जाता परसेंटेज को, वो सूद हो जाता है। इनकम के ऊपर फिक्स करना चाहिए, इनकम कभी ज़्यादा होती, इनकम कभी कम होती। तो यहाँ पर आप देखिए मेंबर भी है तो इनकम जनरेट का ऑप्शन नहीं रहता, इन्वेस्टर है इनकम जनरेट का ऑप्शन रहता, लेकिन फिक्स नहीं हो सकती, 990 नहीं हो सकते, 825 नहीं हो सकते। उसमें जो भी आ रहा है प्रॉफिट में परसेंटेज सेट करना पड़ेगा, अमाउंट को सेट नहीं किया जा सकता। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंबर, ये मेंबर इनकम नहीं ले सकते, ये क्यों नहीं ले सकते, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेंबर इनकम नहीं ले सकते, ये कहाँ के लॉ के हिसाब से है कि कोई भी अगर इस कंपनी मेंबर बनते हैं तो इनकम नहीं ले सकते, ये कहाँ से, मतलब ठीक है, अभी लॉ के हिसाब से नहीं बिल्कुल, अभी जो मैं आपको बताया और प्रोग्राम के वीडियो के आगाज़ में हम बात डिस्कस करें, इंडिया के अंदर इंटरेस्ट बेस कारोबार करना, नॉन इंटरेस्ट बेस कारोबार करना लीगल है। कंपनी का ये जो कारोबार है वो इंडिया की गवर्नमेंट से अगर लीगल है, हमको कोई वास्ता नहीं, हम वीडियो में भी क्लियर कर दिए। नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। कंपनी इंडिया के अंदर कानून के हिसाब से जो चीज़ भी लीगल है, बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चलाना भी लीगल है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ डिस्कशन करने में वीडियो के शुरू में बात कह दी गई थी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या बात है वो सीखने बैठे। हम यहाँ पर भाई आप बैंक में डालते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं होना है, आप बैंक को डिक्लेरेशन लिख के दे दीजिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं होना, आपके अकाउंट बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, डिक्लेरेशन नहीं एक्सेप्ट करते, हमारे बैंक में फलां बैंक में एक्सेप्ट करते, आप वहाँ जाइए, IDBI बैंक है वहाँ पर मेरा अकाउंट है, वहाँ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करते पे मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट मत डालो, दूसरे बैंक में एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरी इख्तियार की बात है, जो चीज़ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम यहाँ सीखने बैठे, हम लॉ में बिल्कुल इजाज़त होंगी, लॉ के तहत करिए। लॉ में जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंक चलाना भी जायज़ है नहीं इंडिया में, तो आप बैंक चलेंगे, आप फिक्स डिपॉजिट का सूद थोड़े खाएंगे, आप सीमेंट में सूद खाएंगे। चिटफंड का कारोबार चलाना भी इंडिया के अंदर जो सो लीगल है। चिटफंड के कई कंपनीज देखते हैं आप, लेकिन चिटफंड में क्या आप इंटरेस्ट खा सकते हैं, इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं। हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं बेटे, कंपनी क्या करें हमको उससे ताल्लुक़ नहीं। और लोग हमारा वीडियो सुन के रुकना नहीं रुकना ये उनके इख्तियार की बात है। हम कंपनी को नुकसान पहुँचाना हमारा वो मकसद है, हमारा मकसद है भाई हम अगर मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ,
मैं 9,000 रुपये आपको पेमेंट करता हूँ मेरे चेक से, मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, तो मैं क्लियरिटी ले रहा हूँ, भाई मैं मेंबर बनना चाह रहा हूँ, मैं कोई क्लियरिटी दीजिए, मैं मेंबर हूँ, मैं कस्टमर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, ताकि मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं आपको अभी 9,000 रुपये का चेक मेरे अकाउंट का देता हूँ। क्लियरिटी ज़रूरी है। ये जो जैसे कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं और इंटरेस्ट भी मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे हम वो अमाउंट निकाल भी सकते हैं। आप यहाँ पे जो 8,991 में जो मेंबर बनते हो, एट द एंड ऑफ द डे 3 साल के बाद आपको ये रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं ये जानना और समझना चाहता हूँ, एवरी मंथ जो 825 रुपीज़ आ रहा है आपको 3 साल तक, ये इंटरेस्ट कैसा हुआ? अगर एट द एंड ऑफ द डे हम आपको आपका पैसा अगर आपको रिटर्न देते हैं, या फिर अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हो और हम आपको वो 1 लाख रुपये वापस भी देते हैं, साथ में हर महीना प्रॉफिट भी दिए, तो मैं जो समझ रहा था ये इंटरेस्ट है। आपको एट द एंड ऑफ द डे 9,000 वापस नहीं मिल रहे, तो ये 825 इंटरेस्ट कैसा हुआ, ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल करे भाई। 9,000 रुपये मैं दिया और 37 मंथ के बाद या कभी भी लाइफ में 9,000 वापस मिलने वाले नहीं है। मिलने वाले हैं? नहीं, ये 9,000 रुपये जो आप जो देंगे ये नॉन रिफंडेबल है। राइट। नॉन रिफंडेबल क्यों है? क्योंकि कंपनी आपको 9,000 के प्रोडक्ट्स दे दी। कल के दिन आप कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते मैं 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा था, मेरे को पैसे दियो। कंपनी बोलेंगे आपको प्रोडक्ट्स दे दिए, तब कंपनी बताएंगी आप एज ए कस्टमर ज्वाइन हुए हमारे पास, एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन नहीं हुए। प्लस भाई ने अभी कहा 9,000 रुपये 37 मंथ्स के बाद क्यों वापस दिए जाएंगे, जबकि आपको 825 रुपये हर महीना इनकम दे रहे हैं। अब जब 9,000 रुपये लेके आप 825 रुपये महीना फिक्स कर दिए तो ये सूद होता। क्यों सूद होता? क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हैं रेंट दे रहा हूँ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि 9,000 रुपये पे 825 रुपये आपको मिल रहे हैं ना, तो ये 9,000 रुपये रिफंड कैसा होंगे आपको? यहाँ दोनों तीनों नीयतों को मिला दिया गया। 9,000 लेकर प्रोडक्ट बेच दिया जा रहा, प्रोडक्ट बेच दिया जा रहा, आप कस्टमर की हैसियत से हैं। अब 825 रुपये आपको 9,000 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। बोला क्या जा रहा? 825 रुपये एक बोर्ड लगाने पर दिए जाएंगे, कहा जा रहा। लेकिन अब भाई ने यह कहा 9,000 रिफंड नहीं मिलते क्योंकि 825 रुपये इनकम मिल रही। अगर 9,000 पे 825 रुपये इनकम दी जा रही है तो क्लियरली सूद है, जबकि कंपनी आपको कस्टमर बना दी, हटा दी वहाँ से, बोर्ड के नाम पे दिया जा रहा। अब आइए, क्योंकि हमारा डिस्कशन लेंदी होता, अभी 40 मिनट्स हो गए, अब बोर्ड की बात करेंगे। बोर्ड की बात ये है, क्योंकि अब यहाँ बात आई बोर्ड पे, क्योंकि इनकम जो दी जा रही है 825 रुपये, जाहिर बात है बोर्ड पे दी जा रही, बोर्ड रेंटल। लेकिन भाई बोले 9,000, भाई बोल रहे हैं बोर्ड रेंटल है, लेकिन बोल रहे 9,000 वापस नहीं मिलेंगे, आपको 825 रुपये इनकम मिल रही। 9,000 से बोर्ड रेंटल का ताल्लुक ही क्या है? या तो 9,000 में मैं बोर्ड खरीदना था, इस वजह से मेरे को पैसे वापस नहीं मिले, ये नियत होना कंपनी की। 9,000 में आप बोर्ड खरीद लिए मौलवी साहब, इस वजह से आपको कंपनी वापस नहीं दे रही। लेकिन कंपनी ये कभी नहीं बोल सकती, कंपनी ये बोलेंगी 9,000 रुपये में आपको 9,000 के प्रोडक्ट्स दे दिए, इस वजह से आपको 9,000 वापस नहीं मिल सकते। अब आइए 825 रुपये का आपको जो रेंट मिल रहा वो क्या है? अब कंपनी बोल रही है भाई बोर्ड लगाइए, रेंट पाइए। कहीं आप देखेंगे सवाल जो स्कॉलर से किए गए इतने किए गए, जामिया निज़ामिया के भी सवाल जो किया गया इतना ही कि मौलाना 825 रुपये किराया मिल रहा है, एक बोर्ड लगाने पर जायज़ है। मैं भी बोल रहा हूँ बिल्कुल जायज़ है, मगर ये स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता। मेंबर बन के 9,000 का प्रोडक्ट ख़रीदना, या इन्वेस्टमेंट करके 9,000 लगाना, या कस्टमर बन के 9,000 का प्रोडक्ट ख़रीदना, ये नहीं बताया जाता। भाई क्या बता रहे, 9,000 दे के 825 आपको इनकम मिल रही, 9,000 वापस क्यों करेंगे? ये तो सूद हो गया क्लियर कर। अगर इस नियत से करें तो क्लियरली सूद है। और अक्सर लोग 9,000 लगा के 825 रुपये कमाने की धुन में लगा रहे हैं, क्लियरली सूद है। इसी तरह 11 आईडीज ले रहे हैं, 99,000 लगा के 9,000 ले रहे हैं, वो सूद है इस नियत से तो। लेकिन आप रेंटल की नियत से ले रहे हैं तो फिर रेंटल के कंडीशन, नंबर 1, कंपनी खुद धोखा करने की इजाज़त दे रही। जैसे पहला कंडीशन क्या है? एक बोर्ड लेना। चलिए 9,000 में मैं बोर्ड खरीद रहा हूँ, समझो कंपनी अपनी, अगर भाई बोल रहे नहीं भाई 9,000 में आप बोर्ड खरीद लो, प्रोडक्ट नको, अगर ये बात हो रही तो ये बात तो है भी नहीं। मैं एक बोर्ड खरीदा, यहाँ लगाया, दूसरा बोर्ड खरीदा, वहाँ लगाया, तीसरा बोर्ड खरीदा, वहाँ, मैं 11 जगहों पे 11 बोर्ड लगाया। बोर्ड का मकसद क्या है? कंपनी के प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होना। लेकिन कंपनी की तरफ से इजाज़त है, अरे भाई कहीं भी लगाए तो अल्लाह हमारे को पैसे बोल रहे हैं, तो 825 रुपये कमाने तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता ना, आमदनी के लिए आपको पैसा लगाना भी पड़ता। आप जाके आपके चाचा की दुकान पे पूछे, चाचा आपकी दुकान है, ये बोर्ड लगा लीजिए, मेरे को 825 रुपये आ रहे हैं, आप 400 रख लो, मैं 425 रख ले, तो हम जायज़ है। लेकिन नहीं, कंपनी बोली भाई आपकी जगह नहीं, आप कहाँ लगाते हैं? 11 बोर्ड साइड में रखो। क्या करो? व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर लगा लो, व्हाट्सएप के प्रोफाइल पिक्चर लगा लो। एक पैसा खा रहे हैं 11 बोर्डों का,
11 बोर्ड की जो पब्लिसिटी होती, व्हाट्सअप प्रोफाइल पिक्चर की पब्लिसिटी नहीं होती। 11 बोर्ड जब मार्केट में लगाते, हर बोर्ड के सामने से रोड पे से हर दिन नया आदमी गुजरता, हर घंटे को नया आदमी गुजरता, उसकी पब्लिसिटी होती, फ़ोन नंबर लेता, नोट करता, अलग बात है। अब जब आप व्हाट्सएप पे लगा लेंगे, आपके फ़ोन में 200 कॉन्टैक्ट, 300 कॉन्टैक्ट, 400 कॉन्टैक्ट, 1 लाख कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके फ़ोन में। हर दिन वो 1 लाख आदमी देखते जाएंगे ना। लेकिन किराया ले रहे हैं आप कितने का? 11 बोर्डों का, जबकि किराया बोला जा रहा, लेकिन 9,000 पे आपको 825 रुपये दे दिए जा रहे हैं। सिंपल बात इतनी है जो सूद में शामिल होता। अब मेरे को ये बताइए, मैं आपको बताऊँ, मेरी एक दुकान है किराने की, भाई मेरी दुकान का बोर्ड आपके घर पे लगाइए, मैं आपको हर महीना 500 रुपये किराया देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे लगा दिए किराया, आपके घर के पास से फ़ोन नंबर्स आ रहे, मेरे को भी ये किराया लेते जाइए भाई। और एक बोर्ड लगाओ ना घर के उधर के दरवाजे पे। नहीं होता अमल साहब, मैं सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता हूँ। क्या मैं दे दूँ? जान दो, मैंने आपकी दुकान होंगी कि आप दे देंगे? आप तो हर किसी ने देंगे, मगर आप ईस्ट और इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी भी आपको लगा दे रही कि ये कर लो। क्यों लगा रही कंपनी? कंपनी का टारगेट था उसके 99,000 के प्रोडक्ट सेल होना, सेल हो गए। आप प्रोडक्ट लियो या प्रोडक्ट ना लियो, इससे कंपनी को ताल्लुक नहीं है। कंपनी को 99,000 आ गया, आपको बोर्ड के नाम पे दे रहे हैं, वो असल में जो सो रेंटल के नाम से दे रहे हैं। लेकिन कस्टमर ये समझ रहा 1 लाख रुपए लगा, 825 रुपये लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग आके मेरे पास, एक भाई आए डबिलपुरे, आके बोले चार्ट बताए, वो चार्ट मेरे फ़ोन में इसमें रिकॉर्डिंग हो रही, 99,000 लगाओ, 9,000 रुपये लगा कमाओ। मल साहब ये जायज़ है क्या? ये स्ट्रक्चर भाई जो समझा है वो समझा नहीं भाई। ईस्ट और इंडिया कंपनी का अपना प्राइवेट चार्ट बना के लेके आ गए। तो अब यहाँ किराया आ रहा, सूद आ रहा, इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही तो प्रॉपर प्रॉफिट लॉस शेयर परसेंटेज में आ रही, कस्टमर है तो प्रोडक्ट ले लिए, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। बेस ये है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट आपको सेल करवाना है। दूसरी चीज़, कंपनी को इस बात की बेसिक्स होनी चाहिए, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम भाई चला रहे हैं, कि मिसाल के तौर पे ये फ़ोन मेरा है, आप आए ख़रीदने के लिए, भाई 1,000 रुपये का फ़ोन है, आप 1,000 दे दिए, मैं बोल रहा हूँ लेते तो लियो, नहीं लेते तो नको लियो। तिजारत के उसूल में उसूल है, आपके हैंडओवर हो जाना, चीज़ आपकी मिल्कियत में ले लेना। आप जब आप मिल्कियत में ले लेंगे तब आप दूसरे भाई को सेल कर सकते हैं। 1,000 में सेल करो, 100 रुपये में सेल करो, मिल्कियत आपकी बनना पड़ता। जब आप 9,000 रुपये दे के प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपका कस्टमर बन जा रहे हैं, आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट से मालिकी बनना नहीं चाह रहे हैं, आप आपके इख्तियार में लेना ही चाह रहे हैं, आप अपनी जो सो अंडर में प्रोडक्ट को लेना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? आपको 825 से मतलब है, आपको वो 9,000 से मतलब है। क्यों भाई? जब प्रोडक्ट आप ले रहे हैं 9,000 रुपये का, प्रोडक्ट लेने की बुनियाद क्या है? आप मार्केट में हैं, गए, आपका सर्फ की ज़रूरत पड़ती, घर में महीने में 5 किलो 10 किलो ज़रूरत पड़ता फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, कि आप जाके 100 किलो हर महीना टाइड ले लेके आते। घर वाले आपको पागल हैं कहेंगे कि भाई हर महीना जा रहे हैं आप 100 किलो टाइड ले लेके आ रहे हैं। तब घर वालों को क्या समझा जाएगा? टाइड मकसद नहीं है, टाइड तो स्टॉक जमा करो, ये ले लेने पे खाली 825 जो हर महीना आ रहा उसके पीछे मकसद है। यही लोगों का मकसद हो गया, प्रोडक्ट से ताल्लुक़ नहीं। अब आप बोलिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? डिटर्जेंट है आपका? नहीं। टूथपेस्ट है? नहीं। साबुन है? नहीं। फिर सल का शैम्पू है? नहीं है। अब आप बोल दिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में चीज़ें आते नहीं आते? वो हेल्थ में कहाँ था सर? अरे भाई किस में? हेल्थ केयर, ठीक है, स्किन हेल्थ प्रोटेक्शन में नहीं आती। आपकी स्किन पे ऑयल आना, ऑयल से जम्स आते हैं, जम्स पे पिंपल्स आते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में नहीं आता। ये जानती रही हेल्थ केयर प्रोडक्ट में क्या क्या है बताइए आपके पास? जैसे कि मैंने आपको बताया। नहीं सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, हेल्थ केयर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें बताइए? पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम परेशानी है, उस टाइप के आयुर्क्योर, उस प्रॉब्लम के लिए जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम परेशानी है उसके लिए। तो मेडिकेटेड शैम्पू होगा आपका, क्योंकि आप सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बोले, बाल में शैम्पू लगाएंगे? नहीं, शैम्पू नहीं, शैम्पू आप कुछ इंटेक करते भी है तो शैम्पू आपके बाल अच्छे स्ट्रांग होते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स है अपने पास। ठीक है, तो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स है आपके पास, यानी कुछ दवाई खाएंगे तो सर के बाल हेल्दी रहते, वैसा कुछ दवा, कुछ जो भी मेडिकेशन है आपके इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो एक आदमी मिसाल के तौर पे मैं लिया 9,000 का सामान लिया, 9,000 में कुछ भी ले सकता हूँ मैं। तिजारत के उसूलों में ये भी चीज़ है, मेरे पास मैं लैपटॉप बेचने वाला हूँ, कंप्यूटर बेचने वाला हूँ, आपको ज़रूरत एक फ़ोन की है, 10 फ़ोन की ज़रूरत है क्या आपको मेरे को? मैं आपको बोल रहा हूँ 10 फ़ोन ले लो। क्या ये तिजारत दुरुस्त है? सामने वाले पे जुल्म करना, सामने वाले को फिक्स कर देना, सामने वाले को मजबूर कर देना। आप बोल रहे नको लियो, नहीं लेता हूँ भाई, मगर आप बोल रहे 825 नहीं आते, 825 आने के लिए 9,000 का प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट नको लियो। प्रोडक्ट क्यों नको लियो जब 9,000 रुपये दे रहा हूँ? तो मेरे नाम से प्रोडक्ट रखे वाला रहा,
तो यहाँ पर ना इन्वेस्टर है आदमी, ना कस्टमर है आदमी, ना जो है सो आदमी मेंबर है, बल्कि सिर्फ उसको प्रोडक्ट खरीदवाया जा रहा है, जिसके लिए मैं वर्ड एक चिपकाना यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता कंपनी को बुरा लगे, लेकिन इन जनरल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बात यहाँ पर सामने खुल कर आ रही है। सर हाँ बिल्कुल आपने सही बात बताई है। जैसे कि आपने बताया है कि प्रोडक्ट चिपकाना, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले कंपनी ने पहले आपको बता दिया है कि कंपनी बिज़नेस किस में कर रही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एमआरएफ में बिज़नेस कर रहा हूँ तो एमआरएफ वाले मुझे एमआरएफ ही सप्लाई करेंगे, वहाँ पे कुछ और तो सप्लाई नहीं करेंगे। इसी हिसाब से तो 8,991 के जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको आप महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल से पहले आपको ये ले लेना है। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने खुद के प्रॉब्लम परेशानी के लिए। और एक बात ये चिपकाना या फिर ये जो आप बता रहे हो जैसे कि ज़बरदस्ती ये दिया जा रहा है, हमने आपको पहले ही बताया कि हम इसी में बिज़नेस करते हैं। अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप इन्वॉल्व हो सकते हो। यहाँ पे फिर फर्दर प्रोसीजर है जिसमें आप इनकम भी ले सकते हो। ये आपको हम पहले ही क्लैरिटी बता दिए। और तीसरी चीज़ सर, जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे हम आपको रिटर्न नहीं देने वाले हैं, तो ये सूद कैसा हुआ इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिली है। और रही बात 1 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो अपनी अपनी इच्छा है। मैं आपको ये बता दूँ 8,991 से ज्वाइन होना ज़रूरी नहीं है। आप इससे छोटा 2,990 से भी ज्वाइन हो सकते हैं। उससे छोटा 1,000 रुपये का भी पैकेज है जो ट्रेंड में चल रहा है, वो मैंने आपको बताया है। ना कि सिर्फ 1,000 रुपये का पैकेज, बल्कि अगर आप इस कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप मेंबर बन के इनकम लेना चाहते हो तो अपने पास वो भी ऑप्शन है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ये तो आईडी को फास्ट एक्टिव कर देने के लिए आपको ये पैकेजेस रखे गए हैं जिसमें बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का होता है और आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है इनकम लेने के लिए। और जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बताया है, अपनी कंपनी में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उनकी आईडी भी बनती है। उसी आईडी के बेस पर वो अपने बिजनेस बिल्ड कर सिर्फ बगैर 1 रुपया लगाए के वो मेहनत कर भी हमारे पास कमा सकते हैं, जिसका कंडीशन क्राइटेरिया अभी हम सर को समझाने के लिए आए हैं। तो ना कि सिर्फ ये, बल्कि 9,000 रुपीज़ से ज्वाइन हो रही तो कस्टमर बन रही, मेंबर बन रही या क्या बन रही, ज़बरदस्ती चिपका रही, ये जो कुछ भी हो रहा ये शरीयती हिसाब से बताकर ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है तो ये हराम या नाजायज़, ये गलत कैसे हो रहा है ये मैं समझना चाहता हूँ जी। ये तो मैं जब से आपको समझा रहा हूँ, शायद समझने वाले वीडियो में समझे होंगे। रही बात 8,991 के अंदर के भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसा 9,000, मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद यहाँ वीडियो में अगर शुरू में देखें, चलिए हम 8,991 से शुरू करते हैं बोल के आप बताएं, उस पर डिस्कशन किए हम। अब रही बात कैसे हराम हो गया, आप जैसा समझा रहे हैं उस पर हरामिश होता। आप दूसरे तरीके से नीयत करिए, वो तो जैसे रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, भाई के अल्फाज भी सुन सकते हैं, मेरे अल्फाज भी, कि भाई 9,000 रुपये यानी 8,991 अप्रॉक्सीमेट 9,000 रुपये, 9,000 रुपये वापस इसलिए नहीं देंगी कंपनी क्योंकि आपको इनकम मिली ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं 9,000 वापस नहीं मिलेंगे, इनकम मिल रही है 825 रुपये, तो 825 रुपये सूद है, क्योंकि 9,000 पे 825 आप फिक्स कर दिए अगर, तो वो सूद होता। अब फिर आप बोलते नहीं रेंटल है तो भी रेंटल के कंडीशन में वीडियो में अगर आप 6-7 मिनट 10 मिनट पीछे रहेंगे तो पूछा भाई 11 रेंटल बोर्ड्स मेरे पास आना, मैं एक प्रोफाइल पिक्चर लग के कैसा 11 रेंटल बोर्ड्स का खा रहा हूँ पैसा, प्लस क्या मैं अपने से सवाल, कंपनी से नहीं, मैं अपने आप सवाल कर रहा हूँ, काजिम आप 11 बोर्ड ले लिए लेकिन 11 बोर्ड नए लगाए, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? खाली प्रोफाइल पिक्चर रख के अपने 500 600 800 जो कॉन्टैक्ट्स फ़ोन में हैं उनसे रोज़ाना एक ही लोगों से पब्लिसिटी हो रही, प्लस दूसरी चीज़ ये बनती कंडीशन कि मैं मेरा प्रोफाइल पिक्चर किसी दिन चेंज कर दिया तो क्या कंपनी मेरे को सवाल कर सकती, अरे प्रोफाइल पिक्चर क्यों चेंज करें आप, आपको तो हम महीना किराया दे रहे हैं। कंपनी सवाल करना मेरे से, फिर मैं अपने आप को जवाब देना कि मेरे को अल्लाह को जवाब देना है, हर महीना मेरे को ये प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए 825 रुपये आ रहे हैं, वो भी 9,000 रुपये आ रहे हैं, जबकि मैं 11 प्रोफाइल पिक्चर लगाना था। मेरे 11 फ़ोन नहीं है, एक फ़ोन में एक ही प्रोफाइल पिक्चर लगा सकती है, 2 व्हाट्सएप ड्यूअल व्हाट्सएप भी डालिया तो 2 प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता मैं, वो उसके कॉन्टैक्ट्स अलग होना, इसके कॉन्टैक्ट्स अलग होना, एक फ़ोन में 2 व्हाट्सएप भी डालिए तो कॉन्टैक्ट्स कॉमन रहते फ़ोन के अंदर, तो मैं कैसा खाऊं? चलिए कंपनी जान दो भाई, मैं अपने आप से सवाल कर ले रहा हूं मैं कि काजिम तुम कैसा धोखा कर सकते अपने ज़मीर से, अपने आप से मैं कैसा धोखा कर लूं काजिम कि तुम 9-10 बोर्डों का किराया ले रहे हैं लेकिन एक प्रोफाइल पिक्चर रख रहे हैं, ये तुमको कैसा गवारा हो रहा? अपना जायज़ा लो, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, कंपनी से सवाल नहीं है। मैं मेरे जैसे जितने अगर लोग जुड़ रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि हमारा ज़मीर कैसे गवारा कर रहा किराए के नाम पे खाने, लेकिन किराया बोला जा रहा, लेकिन भाई बोले 9,000 रिटर्न इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको 825 रुपये आमदनी दे रही। अगर बात इतनी है कि 9,000 लेके 825 दे रहे हैं,
99,000 लेके आपको 9,000 दे रहे हैं, तो जान लीजिए ये क्लियरली सूद है, जब तक इस नीयत के बेस पर है। नीयत अगर कंपनी क्लियर करती कि नहीं आप इन्वेस्टर हैं, आप कस्टमर हैं, आप मेंबर हैं, इसके कंडीशन है, उस कंडीशन पे स्कॉलर्स फतवा देंगे, मैं नहीं। सर जैसे कि आप बता रहे हो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पे एक प्रोफाइल फ़ोटो व्हाट्सअप पे, ये पहली बात मैंने व्हाट्सअप का कहीं जिक्र किया ही नहीं है। पता नहीं आपको इससे पहले किसने बताया है और क्या आपसे कहा गया है, व्हाट्सअप का तो हमने कहीं पे जिक्र किया ही नहीं है। और रही बात, आप अगर ज़्यादा 2-3 आईडीज़ या 4 आईडीज़ या 11 आईडीज़ की जो भी लिमिट चल रही है, ये अगर आप लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 11 बोट्स लें। मैंने ये कहीं पे भी अभी तक जिक्र नहीं किया है। आप एक बड़ा बोट भी बना सकते हो। ठीक, 1 मिनट। हाँ, ये एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। अब फिर देखिए बात वहीं आई, 11 बोर्ड्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बोर्ड बनाइए, बल्कि किराया दिया जा रहा 11 बोर्ड्स का। अगर मैं मिसाल, अगर मैं एक बोर्ड 2 फीट बाई 3 फीट का लगा लेता हूँ तो मेरे को किराया मिल रहा 825 रुपये। दूसरे बोर्ड के नाम पे और एक 825, तीसरे बोर्ड के नाम पे 825। लेकिन याद रखिए ये बोर्ड नहीं खरीद रहे हैं आप 9,000 दे के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। आप डिस्टेंस को समझने की कोशिश किए, 2 अलग अलग नीयतों को एक जगह मिलाने की कोशिश की जा रही है, फिर मेंबर बोलते रहे, जबकि है इन्वेस्टर भी नहीं होता, दरअसल में एक कस्टमर। तो जब मैं 11 बोर्ड, अब भाई खुद बोल रहे हैं 11 बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं, एक बड़ा बोर्ड ले लूँ। अब 2 फीट का कंपनी इजाज़त दे रही, क्यों इजाज़त दे रही? कंपनी 11 बोर्ड की पब्लिसिटी का माइलेज क्यों हासिल नहीं करना चाह रही? जबकि अगर मैं 11 बोर्ड लगाऊंगा 11 अलग अलग जगहों पर, तो 11 अलग अलग जगह से कस्टमर कंपनी को रीच होगा ना। कंपनी क्यों ये जो सो धोखा करने के लिए बोल रही, हमारे को अपने आप को गलत कमाई खाने के लिए बोल रही कि आप 11 बोर्ड नहीं, भाई खुद बोले 1 बोर्ड लगा लो, 1 बोर्ड लगाओ मगर 11 बोर्ड का किराया लो। ये तो धोखा मैं दे रहा हूँ कंपनी को, या कंपनी खुद मेरे को बोल रही धोखा दियो। क्यों? इस वजह से क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ 9,000 का प्रोडक्ट खरीदे तो 11 मरतबा 9,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे आप 99,000 के, तभी कंपनी आपको बोल रही ये तो उसूल हो गया, 1 बोर्ड लगाओ या प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। क्यों? आपने बोले प्रोफाइल पिक्चर के बारे में इससे पहले जो 2 साथी थे वो लोग बताए भी, और मैं कई लोगों को बता सकता हूँ मेरे फ़ोन के अंदर जिनका व्हाट्सअप इमेज आज भी स्टोर इंडिया का लगे हुआ है, वो एक पिक्चर से लगा रहे। तो ये बात है, मैं क्यों गलत कमाऊँ? देखते कंपनी के वास्ते लीगल हूँगा, सब हूँगा, मैं क्यों 11 बोर्ड का किराया लेके मैं क्यों 1 बोर्ड लगाऊं? क्या मेरे लिए जायज़ है? क्या मेरा ज़मीर इस बात का गवाही देगा? सर वो 11 बोर्ड जो आप लगा रहे हो, वो जो 11 बोर्ड आप लगा रहे हो, उसके बजाय ये जो एक बड़ा साइज़ का बोर्ड बनेगा वो 11 के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब 11 बोर्ड 11 रोडों पे लगते, 11 पोजीशंस पे लगते, 11 बोर्ड 11 एंगल्स पे लगेंगे, 11 एंगल्स के सामने 11 मरतबा दिन में 10 लोग गुजरेंगे तो उनकी पब्लिसिटी होगी। 1 बोर्ड आप लगाओ 1000 फीट का या 1100 फीट का, गुजरना तो एक ही रोड पे है ना। आप किराया सुनिए, आप मेंबरशिप के देखिए कंपनी का स्ट्रक्चर इस्लामिक करो ना को करो, ये आपकी इख्तियार की बात है। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, सुनिए, कंपनी का स्ट्रक्चर इस्लामिक करिए या ना करिए मेरे को से ताल्लुक़ नहीं। इंडियन लॉ में आपको इजाज़त है, आप करिए। मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ कंपनी में, मैं 9,000 का चेक आपको देना चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो। नहीं सुनिए, आप, मैं इनकम जनरेट करना चाह रहा हूँ, मेरे को सुनिए, फ्री में हो रही तो फिर वो अलग। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अपन तो कोई लड़ रहे नहीं, कोई बात नहीं, लोगों को दीन की अपनी आगाज़ डिस्कशन का ये हुआ इस्लामिक पर्सपेक्टिव। सुनिए, मैं मिसाल के तौर पे 9,000 का चेक दे के ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा मैं एज अ कस्टमर ज्वाइन हो रहा हूँ, एज अ मेंबर ज्वाइन हो रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन हो रहा हूँ, ये क्लियरिटी आप नहीं दे सके। एक आप बोल रहे हैं फ्री में भी ज्वाइन हो सकते, सुनिए क्लैरिटी दिया ना सर मैं आपको। नहीं ये समझने में कोई दिक्कत हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मेरे भाई सुनिए, नहीं मेरी बात है, मैं 9,000 का चेक देने से पहले मेरे को ये होना कि मैं मेंबर हूँ तो मेंबरशिप के कंडीशंस में देखूंगा। 9,000 का चेक देने से पहले मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं इन्वेस्टर के कंडीशंस देखूंगा। 9,000 का चेक देने से पहले मैं कस्टमर हूं तो मैं कस्टमर कंडीशन दूंगा। आप कुछ भी नहीं बताएं। नहीं, आप इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फिर जब इन्वेस्ट सुनिए, कस्टमर बनना चाहते हैं हाँ। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप आईडी बनाते हैं तो आप मेंबर बनते हैं। मैंने क्लियर बोला, मैंने सुनिए आप मेंबर बने बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं 9,000 वापस नहीं होते इसलिए कि आपको 825 रुपए दिए जा रहे हैं। ये भी वीडियो में कैप्चर हो गया। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें सूद होता जा रहा हूँ 9,000 लेके। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको 9,000 वापस दे रहा हूँ तो वो सूद की शक्ल में हुआ ना सर? नहीं होता। आप 9,000 वापिस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 9,000 लगा दिए, राइट? ठीक है, घर के ऊपर अगर कोई सुनिए भाई मेरी बात सुनिए, देखो आप बोल रहे हैं, सुनिए आप बोल रहे हैं 9,000 पे 825 दे रहा हूँ।
फिर बोल रहे हैं बोट का रेंटल दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं पहले ये क्लियर करिए। 9,000 पे 825 दे रहा हूँ, ये मैं कहीं यूज़ ही नहीं किया। अभी आप रिकॉर्डेड है, लोग सुन लिए। बिल्कुल 9,000 पे 825 दे रहे हैं, मैंने कहीं नहीं बोला है। मैंने आपको ये बोला है कि कंपनी अपने कंपनी का प्रचार करने के लिए ये 2 कंपनी का कॉम्बिनेशन है, एक आयुर्वेदिक है आयुर्क्योर और दूसरा एक्सेस ई कॉप सोल्यूशन जो कि ई स्टोर इंडिया नाम से चल रहा है। बिल्कुल भाई बोल रहे हैं प्रचार के लिए, प्रचार के फिर कंडीशंस में आपको बताया। मैं सुनिए, मुझे पूरा कंप्लीट करने नहीं, देखिए भाई बात सुनिए, बात दोहराई जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ मैं, चलिए आपका बोर्ड लगा रहा हूँ मैं, 11 बोर्ड ले रहा हूँ। सुनिए 11 बोर्ड कब देंगे आप मेरे को, 10 बोर्ड कब देंगे आप मेरे को, अगर आप पेमेंट करते हैं तो। बिल्कुल, तो मैं बोर्ड खरीद रहा हूँ या कंपनी का मेंबर बन रहा हूँ? आप कंपनी के मेंबर बन रहे हैं। ठीक है, देखिए आप फिर से दोबारा, कंपनी का मेंबर बन रहे हैं मगर बोर्ड मिल रहा सर बोर्ड तो सुनिए मेरे भाई, सुनिए तो सुनिए, टोटल गरर सुनिए कोई मेरी बात आप बिल्कुल बता रहे हैं। मैं बोलता हूँ या तो मुझे पूरा बोलने दीजिए या तो फिर आप पूरा बोल दीजिए। सुनिए 1 मिनट, देखिए आप जो बातें पहले बोल चुके ना वही दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं जो सो क्लियरिटी जब करते आऊँ, वरना ऐसे ही 6 घंटे आप भी बोलते जाएंगे वही बात, मैं वही जवाब देते जाऊँगा। आप बोल दिए, आप जो समझा रहे वही बार बार समझा रहे। मैं ऑलरेडी लोगों को जो बात समझाना है वो ऑलरेडी समझा चुका। अब टोटल कन्फ्यूजन में है मैं हूँ क्या। जैसा मैं मिसाल दे रहा हूँ भाई, मैं चेक दे रहा हूँ 9,000 रुपये का कंपनी का मेंबर बनने के लिए। मैं मेंबर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, या मैं मेरी जगह देने वाला हूँ जिसमें मेरे को रेंट मिल रहा। चारों चीज़ों में क्लैरिटी नहीं, क्यों? चारों चीज़ों को सुनिए, देखिए नहीं आप क्लैरिटी, अब देखिए वीडियो 1 घंटे 50 सेकंड का हो गया, 1 घंटे से क्लैरिटी आप नहीं दी, ये तो बात नहीं है। कहीं को क्लैरिटी नहीं होती बोले तो सर, या तो मौल साहब आप मेरे को या तो बोलने दीजिए या तो फिर आप बोलिए। अरे मैं आपको माइक सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए देखिए, हाँ सुनिए, मैं आपको पहले सुनिए, हम ये सोच के आए थे कि आप शायद इत्मीनान से नहीं, बिल्कुल मेरी बात प्लान मैं आपको बताता चलूँ। ये प्लान ऑलरेडी जैसे कि आप सल्फी मनहज से बिलोंग करते हैं, सल्फी मनहज अहलुल हदीस के एक मदनी आलिम को मैंने घंटा 1.5 घंटा समझाया है ये, और उन्हें बीच में कुछ नहीं बोला है। पूरी चीज़ डे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इत्मीनान से सुना है, और उसके बाद बीच में उन्होंने क्वेश्चन किया है बट कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या फिर ऐसा वीडियो क्रिएट करते समय ऐसा कुछ बिल्कुल 1 मिनट है। और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये बोला है कि भाई फतवा देना एक अलग चीज़ है, एक 8-10 उलमा हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे और हम फतवा भी अगर देंगे तो हम उस बेस पे देंगे जो कि कंपनी इस वक्त आपको बता रही है उस पर। अगर हम फतवा दे देने के बाद कंपनी आगे जाके शराब के बोतल भी बेचना शुरू कर दे सुपरमार्केट में, तो फिर वो हमारा फतवा नहीं लगता है वहाँ पे। 2 मिनट तो उन्होंने ये बोला है कि जो कुछ भी 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज़, एक्सप्लेनेशन का वक्त आपको ही दिया गया, कोई डिबेट नहीं चल रहा। एक चीज़ ये डिबेट ही लग रही है, सुनिए मेरी बात, नहीं सुनिए, नहीं कि यहाँ उम्मत तक हक की बात पहुँचाना, सुनिए आप, इसलिए बीच में पॉइंट टू पॉइंट बात समझाने के लिए मैं माइक इसलिए ले रहा हूँ कि वो पॉइंट आगे चलेगा तो दोबारा पलट के आगे समझाना मुश्किल होता, वहीं पॉइंट को पिकअप करके बात समझाना पड़ेगा। अब सुनिए, अब आप जितनी बातें आप समझाएं, मेंबर, कस्टमर, इन्वेस्टर, इसमें तो कुछ भी क्लैरिटी सुनिए, मैं आपको 1 घंटा माइक दे रहा हूँ, फिर बीच में नहीं बोलता हूँ। इन्वेस्टर, कस्टमर, मेंबर, तीनों चीज़ों को 3 बार आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लेकिन इंडिविजुअल क्या है वो नहीं बता सके। अब मेरी बात, आपको 1 घंटा दे रहा हूँ। कस्टमर कभी मेंबर बन जा रहा, मेंबर कभी इन्वेस्टर बन जा रहा, इन्वेस्टर कभी किराया लेने वाला बन जा रहा। 4 चीज़ों में कंपनी की क्लियरिटी नहीं है। लोगों को जाके कंपनी में लगाना पैसा मेरे को ताल्लुक़ नहीं है। मैं 9,000 का चेक देना चाह रहा हूँ, इसमें क्लैरिटी मेरे को चारों चीज़ों में नहीं मिली। अब सुनिए, अब 1 घंटा आपको माइक दे रहा हूँ, क्या समझाना है समझाइए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आप 9,000 रुपये देते हो, अगर आप कस्टमर बनना चाहते हो, प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट ले लीजिए, हम आपकी आईडी नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हो मेंबर बनना है और एवरी मंथ 825 रुपीज़ ऑप्शन है, अगर आपकी आईडी लगती है और आप मज़ीद इसको अगर प्रमोट करते हैं तो इनकम भी मिल सकती है आपको। मैं आपको ये प्लान बताऊंगा तो आप बोलेंगे ठीक है चलिए मेरी आईडी बना दीजिए। ये पूरी इजाज़त के साथ ही हो रहा है। तीसरी चीज़, अगर आप जो है सो 2 ही चीज़ें हुई यहाँ पे, एक तो कस्टमर, एक तो मेंबर, तीसरा इन्वेस्टर। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट के आप अगर सोचना चाहते हैं कि भाई 9,000 लगाया तो 825 आ रहा है, तो ये आपके इख्तियार में है। मैं तो आपको पहले बोला कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप 9,000 रुपये देकर सिर्फ प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आपको 825 भी मिलते हैं अगर आप हमारी कंपनी में आईडी बनाते हैं तो। अब कंपनी के जो ओनर हैं, जो CMD सर हैं, वो अभी इस वक्त अपनी कंपनी से 30 लाख आईडीज़ के ऊपर पेमेंट जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अब वो आकर देखेंगे तो नहीं ना कि अहमद ने बोर्ड लगाया है कि नहीं लगाया है। उनका बियॉन्ड बिज़नेस आगे बढ़ाने का कैसा CRs में और कैसा कैप्चर करना है सिटी वाइज, वो उनका विज़न होता है। तो हमको ये प्लान पहले ही समझाया जाता है कि अगर आप सिर्फ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप
आईडी बनाते हैं, आपका नाम रजिस्टर्ड करते हैं, नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, पैन कार्ड नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, तो आप रजिस्टर्ड करने पर आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे जो कि आप फ़ायदा उठा सकते हो हमारी सुपरमार्केट से। अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते हो, आपकी विश है। और कंपनी ने ऐसा कहीं पे मुसल्लत नहीं किया कि 9,000 रुपये देना ही देना, कोई बात नहीं। आप 3,000 छोटे छोटे पैकेजेस रखे हैं, 3,000 से आप मेंबर बन सकते हो, नहीं आप 1,000 रुपये से बन सकते हो, नहीं आप फ्री में बन सकते हो। अगर आपके पास अगर आप नहीं करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप फ्री में भी बन सकते हो। और यहाँ पे हो रहा क्या, अभी तो अपने प्लान के बारे में कुछ बात ही नहीं हुई अपनी। अगर आप देखें तो इस कंपनी में ना कि सिर्फ लोग मेंबर बनते हैं, बल्कि लोग आयुर्वेदिक के वो प्रोडक्ट्स जो कई सारे प्रॉब्लम्स परेशानी उनको ऑलरेडी थी पहले से, उसके लिए उनको यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है। ये पहली चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। दूसरी चीज़ उस पे डिस्कशन नहीं किया, नहीं प्रोडक्ट गलत है, प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट, ये डिस्कशन नहीं की। बिल्कुल हाँ सर, डिस्कशन हो रहा, उस पर डिस्कस करिए। यही जो मैंने आपको बोला है कि अगर प्रोडक्ट सुनिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, उसकी दवा के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। देखिए आप एक्चुअल हो रहा क्या है, मैं जब फ्लो में जा रहा हूँ, बातें क्लिक होते जा रही है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बीच में रोकने पे मैं रोके। जैसे कि अभी आपने बोला 1 घंटा टाइम दूंगा, तो दे दीजिए प्लीज़, ले लीजिए। बीच में भी रोकेंगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। एक्चुअली जब से यही हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ आपकी बातों में। सर सबसे पहले अगर आप मेंबर बनते हैं तो अगर आप सिर्फ कस्टमर बनना चाहते हैं तो कस्टमर बन सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं अपने, बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग नौजवान लड़के जो अपना जिम वगैरह करते हैं, सेहत को और अच्छा करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। बूढ़े ले सकते हैं, लेडीज़ ले सकते हैं, जेंट्स ले सकते हैं। सारे रिजेटेबल प्रोडक्ट्स है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कई सारे उलमा बोलते हैं कि हम आपको कंपनी में 9,000 रुपये देने पर आप हमें चिपका रहे हो, जो बोलते हैं। ये लफ्ज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 2 से 2,500 रुपये का प्रोडक्ट है, आप हमें 9,000 में दे रहे हो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर कंपनी को अगर वो पड़ा भी सिर्फ तो 20 से 30% में प्रॉफिट, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया है कि 70% प्रॉफिट, और डायरेक्ट आप एकदम कैलकुलेशन कर दिए हैं 1 लाख लोगों का, 1 करोड़ लोगों का आपने कैलकुलेशन कर दिया और 70 करोड़ रुपये प्रॉफिट आपने उसको हाईलाइट किया है। मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सिर्फ यही नहीं है। अगर आप इतने लोगों को जोड़ते हैं या फिर इस कंपनी में इनकम अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड करते हैं तो कंपनी का खर्चा भी हो रहा है। यहाँ पे कंपनी बोर्ड फ्री में नहीं बन रहा, आपको दे दे रहे हैं, उस पर भी खर्चा है। और आप अगर किसी को मेंबर बनाते हैं तो उनको एवरी मंथ भी मिल रहा है, और जो इनको मेंबर बनाए उनको भी कुछ प्रॉफिट जा रहा है। और दूसरे तरीके से कंपनी जो डिस्काउंट कूपन्स दे रही है, इस तरीके से बिजनेस डेवलप भी कर रही है सुपरमार्केट का। ये एक बिजनेस है, ठीक है सर। अब जैसे कि आपने इससे पहले कैलकुलेशन में बताया है कि 70% प्रॉफिट हो गया, फिर कंपनी एवरी मंथ आपको दे भी तो रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको 9,000 नहीं मिलेंगे। इस बात से मैंने कन्विंस होकर इस कंपनी में ज्वाइन किया है कि फिर ये सूद नहीं है। मुझे जिसने कन्विंस किया है, एक बड़े उलमा हैं, उनके फर्जन ने मुझे कन्विंस किया है इस कॉन्सेप्ट को लेकर। उन्होंने क्लैरिटी से समझाया कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हम आपको 9,000 रुपये वापस देते हैं तो आप ये इतने दिन से जो ले रहे थे वो सूद थी, इतने दिन से जो ले रहे थे वो सूद है। वैसा नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है और ये एक बिज़नेस मॉड्यूल है। और कई सारे लोग ये बोलते हैं कि, हालांकि इस बारे में मैंने डॉक्टर फैज़ान खान सर जो अपने कंपनी के CMD हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस और कई सारे कंपनीज़ के प्लान्स डिज़ाइन किए हैं, इस कंपनी को रन कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ मदनी आलिम से डिस्कस करने के बाद सल्फ़ी मनहज अहलुल हदीस के जो आलिम थे उनसे मैंने डिस्कशन किया है। 1-1.5 घंटे का डिस्कशन हुआ है ये गुजरात अहमदाबाद में। ये सारा डिस्कशन करने के बाद उन्होंने इसको कोई, इसमें आप जो कुछ भी कंडीशन क्राइटेरिया बता रहे हो इसमें कहीं मुझे ममानियत नहीं लग रही है। और उनका सुनना समझना बातचीत तो एकदम अलग ही हुआ, यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। दूसरी चीज़ सर, इसके बाद मैंने डॉक्टर फैज़ान खान सर से मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली हेड ऑफिस में, और मैंने उनसे डायरेक्टली सीधा सीधा ये पूछा है। अभी तो हम सिर्फ रेंटल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कवर करेगी। पिछले जो मैंने चीज़ें बताई है उनको, हर चीज़ एट द एंड ऑफ द डे, एंड तक हम देखने पे हमको पता चलेगा कि एक्चुअल सिनेरियो हो क्या रहा है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ सर ये कि मैंने फैज़ान सर से ये पूछा है कि सर कहीं पर भी ये जो एवरी मंथ जो मिल रहा है कहीं यहाँ इंटरेस्ट है क्या? उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये कहीं हमने भी 4 किताबें पढ़ी है। ये बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है फैज़ान सर का कि हमने भी 4 किताबें पढ़ी हैं, समझने की कोशिश की और इसी के बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप कहीं से भी सूद इंटरेस्ट नहीं है और आप लोग अपने बलबूते पर लोगों को समझाने चले जाते हो, मौलाना लोगों को जिनको बिज़नेस के बारे में इन डिटेल नॉलेज नहीं होता है। आप बेहतर है उन लोगों को मुझसे मिलाने की कोशिश कीजिए, मैं उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाऊँगा कि मैं पैसे कैसा और कहाँ से जनरेट कर रहा हूँ और आपको कैसे मिल रहा है। शायद इसी की कोशिश में आपको पिछले लोगों ने बोला है कि आपको हेड ऑफिस चलना पड़ेगा, चलिए एक बार रिक्वेस्ट किया होगा। दूसरी चीज़, बिल्कुल शरीयती लॉ के हिसाब से जैसा कि फैज़ान सर ने बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। इसके बाद मैंने वापस निकलते समय फिर दोबारा फैज़ान सर से मुलाकात की पलट कर, सर मैं एक बार दोबारा से आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ये शरीयती लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से कहीं पर भी कोई रुकावट या ममानियत है क्या, उसके अगेंस्ट कुछ चल रहा है क्या? तो फैज़ान सर ने बोला कि बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, बल्कि सिर्फ फैज़ान सर नहीं, वहाँ पर अपने जो दूसरे भाई हैं, दूसरे सर हैं जो
उरूज अली ख़ान सर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और सर ने बोला कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल शरीयती हिसाब से कुछ इंटरेस्ट या सूद ऐसा कुछ बिज़नेस नहीं हो रहा है ये। और बाज़ाब्ता सर ने ये बोला है कि जामिया निज़ामिया का इसके ऊपर फतवा भी है। अब जामिया निज़ामिया से लोगों ने किस टाइप से फतवा लिया है और क्या है वो मैं तो इन डिटेल नहीं जानता हूँ, बट मैंने डायरेक्ट ओनर से पूछा है। अब अगर हम इसके अंदर और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो कि बढ़ नहीं रहे हैं, यहीं पे रुकी गाड़ी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा इस सिस्टम को जितना जो कुछ हमने बेहतर तरीके से समझा और समझाने की कोशिश की है, हम कोशिश कर रहे हैं, हर पॉइंट में क्रॉसिंग हो जा रही है। इस वजह से मैं आपसे भी अदबन दरख्वास्त करूँगा इस कंपनी को बिल्कुल ही गलत, या जैसे कि आप हमसे पूछ रहे थे कि कस्टमर बन रहे हैं या मेंबर बन रहे हैं, हम कोशिश किए हैं आपको समझाने की। अगर इसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो ये एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर कई सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं और धीरे धीरे अपना करियर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग इसमें बेनिफिट ले भी रहे हैं। इस बड़े सिस्टम को आपके एक मैसेज की वजह से, आपके एक वीडियो की वजह से कई सारे लोग, अपने मुस्लिम भाई, रुक जाएंगे। जैसे कि मैं भी आपको बताना चाहूँगा, मेरे दोस्त ने जैसे ही मुझे आपके बारे में जिक्र किया और आपका नाम बताया कि मौलाना काजिम सर की एक वीडियो मैंने अभी देखी है, उसके अंदर वो क्लियर बताते हैं कि ये क्या है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, गलत या सही अभी आपने भी कुछ नहीं बोला है, ठीक है, ये क्लियर करो। अभी भी आप यही कर रहे हो कि क्लियर करो कोई एक्चुअली हो रहा क्या। इसके लिए सर मैं आप, जैसे ही मेरे भाई ने मुझे बताया है, उसके बाद कंटिन्यूसली मुझे गुजरात से और अपने हैदराबाद से, तेलंगाना से कॉल्स आए हैं जिनको मैंने अटेंड तक नहीं किया, और वो मेरी टीम के लोग थे। बिज़नेस डेवलप करने से मैं रुक गया कि मैं बोला नहीं, मौलाना काजिम साहब बोले और सल्फ़ी मनहज, और हम तो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि बगैर तहक़ीक़ के और बगैर नॉलेज के, बगैर समझे के कुछ भी नहीं बोलते हैं। और वैसा जैसे कि मैंने आपके लास्ट वीडियो देखी है, उसके अंदर भी आप कहीं पे गलत सही एकदम ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी दे दो बोले आपने वीडियो में भी। इसी वजह से हम लोग आपसे मिलने की इरादा किए हैं। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, दूसरी चीज़ कि वो वीडियो आपकी देखने से पहले जैसे ही मुझे इत्तला मिली, हमारे भाई का मैं नाम अभी इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं एकदम हैंग हो गया। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू 1.5-2 घंटे तक, मैं उस वक्त था भी नहीं हैदराबाद में, किसी कोने में था मैं। घर पहुंचकर जब तक मैंने आपकी वीडियो पूरी नहीं देख ली, मैंने ना एक कॉल अटेंड किया, ना किसी की क्लैरिफिकेशन की। और उस वक्त आप यकीन मानिए, लोग पेमेंट करने के लिए कॉल करते हैं हमें, मैंने रोक दिया, बिल्कुल पहले देख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पता चल, एक भाई ने मुझे बता दिया कि कुछ गलत हो रहा है और मैं प्रोमोट में लगा रहा हूँ पैसे के लिए नहीं। तो फिर मैंने आपका वीडियो देखा, घर पहुंचकर देखा, और मैंने ये भी बता दूं, वो वीडियो देखने के बाद और मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि नहीं, इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं हो रही है, सर को शायद पूरा क्लियरली बताया नहीं गया है। इस वजह से मैं फिर कंटिन्यू लग गया अपने काम में। और जो मेरे भाई हैं वो बिल्कुल मतलब एकदम शिद्दत नहीं, वो बहुत सल्फ़ी अहलुल हदीस, बिल्कुल अगर उनको 1 करोड़ भी दे दिया जाए ना जायज़ संभाल लो, वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो वो ला के मुझे आपके सामने बिठा दिए, और मैंने आज से पहले कभी आपसे मुलाकात भी नहीं की थी। तो मैं सर आपसे इस वीडियो भी बन रही है, वैसे तो मैं आपसे ये वीडियो का तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बनाएंगे। हर तरीके से मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि हम अभी आगे बढ़े ही नहीं। जैसे कि आपने 5 लाख रुपए एवरी मंथ जो 30,000 रुपये दे रही है कंपनी, वो किस बात की दे रही भाई, वो भी काफ़ी चीज़ें मैं सोच कर आया था जो कि हो नहीं रही है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार आना जाना जो भी है, हम सब भाई जो मिलके कमा रहे हैं मंथली 5-6 हज़ार 10 हज़ार से बढ़ के जो भी है, तो हम लोग आपका आना जाना जो भी है, हम लोग आपके साथ चलना चाहेंगे हेड ऑफिस, और आपको हमारी कंपनी के CMD फैज़ान खान सर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स शमशाद अहमद सर, मुकेश त्यागी एंड उरूज अली ख़ान से मिलाना चाहेंगे ज़रूर ज़रूर। क्योंकि मुझे भी जब मैं ज्वाइन हुआ था, एक सल्फ़ी अहलुल हदीस आलिम के बेटे ने कन्विंस किया, आलिम नहीं थे, और उसके बाद मैंने एक सल्फ़ी अहलुल हदीस आलिम से मशवरा भी लिया है कि उन्होंने फिर उसको कुछ रुकावट नहीं बताई है। तो इसके बाद भी फिर ये बातें आ रही है, तो मैं आपसे एक बार इन डिटेल, हम इसको सच में समझते हैं। मैं और कई सारे उलमा हैं जो ये बोलते हैं कि इसके अंदर ये है, ये गलत है, निकाल दो। और कई सारे उलमा ये हैं कि वो ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो गलत ये बता रहे हैं, इसको करेक्ट कर दो, ये सिस्टम सही हो जाएगा। तो हम वो कोशिश करने की नीयत और इरादे से यहाँ पे आए हैं। तो ये क्या गलत है, ये हम समझने के लिए इन डिटेल बात करेंगे तफसील से, और हो सके तो हम दिल्ली हेड ऑफिस फैज़ान सर से आपकी मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे और तफसीलात से बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अहलुल हदीस ले लिए या अहले हदीस लीजिए या सुन्नतुल जमात, या कई सारे लोग हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हर कोई इस हिंदुस्तान में अपने सिस्टम से बहुत बेनिफिट ले रहा है, और अपना एक मेंटली स्टेबिलिटी मिल रही है लोगों को। कई सारे लोग एक दूसरे अपने रिलेटिव्स के ज़रिए या व्हाट्सअप प्रोफाइल के ज़रिए हो। और ये जो बात आपने बताई थी मुझे, ये बात मैं और आपको मज़ीद बोलना चाहूँगा, किसी तरीके से हमको प्रचार करना है लोगों तक, इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। और हर कोई समझते हैं ज़रूरी नहीं है,
और ज्वाइन होने से पहले भी हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करते हैं पहले ही उनको, उसके बाद भी वो लोग ज्वाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं बोले, जो नहीं बोले वो दे दिए, अरे पहले एक बोले थे बाद में एक हो गया, नहीं, हर चीज़ पहले बता दी जाती है। और क्या गारंटी है पूछते हैं लोग, तो कंपनी लिख कर भी देती है, बॉन्ड वगैरह देती है। और अगर इसके अंदर क्या श्योरिटी, क्या गारंटी लोग पूछते हैं, तो पिछले 4.5 साल से कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कंपनी बराबर मुसलसल ग्रोथ करते हुए आ रही है। एक टेंशन होता है लोगों को, चलेगी नहीं चलेगी, तो जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, आज अगर आप बात करें तो कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं पान डब्बे, सिगरेट या फिर छोटा मोटा पान शॉप का एग्जाम्पल देते हैं। मैं उसका तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा, जो कि वो बिल्कुल गलत है और मकरू वकरू कुछ नहीं, वो हराम में आता है सिगरेट वगैरह जो है। एक छोटी सी स्टेशनरी भी अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको 2-4 लाख रुपए या 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके कि आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और कोई गारंटी नहीं होती है एवरी मंथ किराया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा। अब इस सिस्टम में लोग जो 825 के ऊपर फोकस करके ज्वाइन हो रहे हैं, एटलीस्ट उनको ये श्योरिटी मिल रही है, ये गारंटी मिल रही है कि आपको 36 मंथ्स तक कंपनी आपको रेंटल इनकम देगी। अगर आप इसका एग्रीमेंट चाहते हैं तो मज़ीद कुछ पैसे आप पे कर इसका एग्रीमेंट भी बनवा सकते हो। और पिछले 4.5 साल से जो कंपनी ग्रोथ कर रही है उसका हम उनको पीछे से बताते हुए आगे आते हैं, और हम हमारे लेवल से जितना भी हम समझे हैं, जाने हैं, वही बताते हैं। और हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारे जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनका समझाने का तरीका और उनके बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, टोटली अलग होता है, और वो अलग ही क्लैरिटी देते हैं वहाँ पे। तो ये एक इत्मीनान आ रहा है लोगों के भाई एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख तो कुछ ना कुछ है अपने पास, क्यों ना इस माहौल में अगर ये सिस्टम से हमको कुछ इनकम मिलती है तो क्यों ना हम इसमें मेंबर बन जाए, चाहे वो आयुर्वेदिक की क्यों ना हो। हमको तो MBA किए हुए हैं, हम तो अगर डॉक्टरी लाइन के नहीं भी हैं तो हम प्रोफेसर हैं, या फिर हम बिल्कुल आयुर्वेदिक लाइन के नहीं हैं, बट ये आयुर्वेदिक सिस्टम में हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट हम सेल करके पैसे भी बना सकते हैं। एक सिस्टम चल रहा है भाई, इसके अंदर लोग जुड़ रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ये ऑप्शंस तरीके हैं। अब इसके अंदर इसको जायज़ नाजायज़ बिल्कुल क्लैरिटी, कस्टमर बन रहे हैं या मेंबर बन रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यही समझने के लिए जो मैं समझा सकता था, शायद मैं यहाँ पे गलती भी कर रहा हूँ या गलत भी बोल दिया हूँ बातों बातों में, या फिर सही बोला हूँ, करेक्ट वे में नहीं बता पाया, बट ये चीज़ को समझने के लिए, बगैर इस सिस्टम को गलत बोले के समझने के लिए हम एक बार हेड ऑफिस चलें और वहाँ पे समझने की कोशिश करें, और हम और आप दोबारा ये वीडियो क्लिप बनाएं, इसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी दे के भाई हाँ इस सिस्टम में आप ये बनते हो, ये बनने पे ये देता है कंपनी, और अगर ये शरीयत के हिसाब से गलत है तो भाई ये अभी भी गलत है। हमने कोशिश की फैज़ान सर को ये बताने की कि भाई ये गलत हो रहा है, ये हटा दीजिए। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बट जायज़ है नाजायज़ है हलाल है हराम है करके रुके हैं, कई सारे लोग रुके हैं, और कई सारे लोग ग्रामेटिकली चेंजेस आते हैं। सर मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम में पिछले 1 साल में मैंने लोगों की लाइफ्स में ग्रामेटिकली चेंजेस आते हुए देखा है, और लोग रो दिए हैं, मैंने देखा है, ऐसा उनको सपोर्ट मिला है इस कंपनी से। अब ये इस बड़े अपॉर्चुनिटी को रोकने के लिए, रोक दे के एकदम गलत या सही वीडियो बनाने से पहले हम इनको सही तरीके से जांचें। जैसा मैंने आपको अप्रोच किया है, हो सकता है जिन चीज़ों पे आप बारीकी से नज़र रख रहे हो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बेहतर है हम जो सिस्टम चला रहे हैं उनसे एक बार पूछें। और आप वीडियो में कहीं पर भी ये ना बोल दें कि कंपनी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम कंपनी से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, ये जो भाई आए हैं हम इनसे हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हमको ज़्यादा मालूमात नहीं है, बट हम चाहते हैं कि आप वो इल्म जो हमके पास नहीं, हमारे पास नहीं है, आप डायरेक्ट ओनर से लें और इसको सही तरीके से या तो गलत बोल दें या तो सही बोल दें। आपकी इससे पहले वाली वीडियो में भी सवाल किया गया है सबसे कि क्लैरिटी नहीं मिली है, और सब लोग क्लैरिटी देने के लिए एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं और क्लैरिटी चाह रहे हैं। तो ना कि सिर्फ ये, बल्कि इस वीडियो से बिज़नेस रुक भी सकता है और इस वीडियो से बिज़नेस बढ़ भी सकता है। बहुत कुछ हो सकता है इस बिज़नेस से। कंपनी गवर्नमेंट से लीगल है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपना नाम है, ओनर का नाम, उनके फैमिली मेम्बर का नाम, और जो कुछ भी है लीगलिटी के साथ सर्चिज़ बताई जा रही है। बट ये सिस्टम ओवरऑल जायज़ है या नाजायज़ है, ये समझने के लिए हमको इस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन वीडियो बनाकर, या फिर बीच में आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलने से पहले ही भूल जा रहा हूँ, ये ना हो। हम धीरे से सही तरीके से सिस्टम को समझें और इसी के बाद एक सही वीडियो बना दें। अब एक मार दो टुकड़े वाली बात, या तो सही है या तो गलत है। ये कंपनी कहीं का दे रही समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन कर दे रहे हैं लोग, ठीक है हम कन्फ्यूजन कर रहे हैं मगर ओनर नहीं करेंगे आपको। तो एक ऐसी वीडियो बना दीजिए, या फिर आप बनाइए या मत बनाइए, मगर ऐसा क्लैरिटी दे दीजिए। आपके पिछले वीडियो के बाद तहलका मचा हुआ है, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बिज़नेस इससे रुक भी सकता है, और जिस तरीके से आपने जामिया निज़ामिया का नाम लिया है, बिज़नेस लाखों करोड़ों की तादाद में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसा जामिया निज़ामिया का नाम लिया है लास्ट वीडियो में, उनको सिर्फ इतना बताया गया है। अब फिर लोग जामिया निज़ामिया को जाएंगे, ये मल्टीप्लाई भी एक नया तूफ़ान आ सकता है इस बिज़नेस में।
दबा के लोग इसके अंदर पैसा डालेंगे, या नहीं तो फिर लोग कुछ मसले पैदा होंगे कि जाने जाने ऐसा कैसा इसको ओके बोल दिया बगैर तहकीक के, या मौलाना तो तहकीक करके बता रहे हैं। तो ऐसा ना हो, हम किसी को टारगेट नहीं करना है। यहाँ पे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई हर कोई जुड़े हैं, हर कोई बेनिफिट ले रहे हैं। तो इस सिस्टम को ओवरऑल स्टडी कर एक वीडियो बनाएं, और वो वीडियो सिर्फ 5 मिनट की हो, घंटा 2 घंटा डिस्कशन की ना हो। 5 मिनट में आप ये पॉइंट बता दीजिए कि भाई ये सिस्टम को मैंने इतना समझा है, इसके अंदर कंपनी यहाँ पे ये दे रही है, हाँ ये बातें मुझे ये लोगों ने नहीं समझाई है, मैंने डायरेक्ट ओनर से समझा है, ये सही है, हाँ नहीं ये बातें मुझे इनसे जो समझ में आई थी वो भी वही ओनर से समझ में आई है, ये लोगों ने भी बताया था यही, या नहीं तो ये लोगों ने तो उतना भी नहीं बताया था जितना ओनर ने बता दिया। अब तो ये पक्का गलत है, अब तो ये पक्का गलत है। और ये गलत साबित हो जाने के बाद शरीयती लॉ के हिसाब से ये जायज़ नहीं है। आप बराबर स्टेटमेंट दीजिए, बट पूरा स्टडी करने के बाद, ओनर से समझने के बाद कि भाई ये लोगों को तो इतना ही नहीं मालूम था जितना ओनर को पता है, अब तो ये पूरा पक्का गलत है। या तो फिर आप दूसरी चीज़ बोलिए कि भाई इन लोगों को नहीं मालूम है सही तरीके से, जिस तरीके से तहक़ीक़ करनी चाहिए शरीयती नुक़्ता नज़र से, मैंने उसको स्टडी किया है, ये लोगों को समझाने में कोई दिक्कत हुई है, हाँ ये बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही या गलत, आर या पार, एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी है ये कि एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, क्योंकि इसमें कई सारे लोग, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग सब जुड़ रहे हैं, उनको क्लियरली मिल जाए कि भाई ये सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर लोग भले करोड़ों रुपए कमा रहे, मगर शरीयती हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये गलत है, हम नहीं जुड़ेंगे, बात ख़त्म। शरीयती लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, हम इससे जुड़ सकते हैं, क्लैरिटी मिल जाए लोगों को। अब आप इजाज़त दिए तो बताऊँ? हाँ बिल्कुल सर, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता वीडियो में कई बातें जो कही गई हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स पर उन्हीं बातों को मैं दोहरा दूँ कि पहली चीज़ ये, जिस कंट्री में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे कंट्री में यहाँ के जो ट्रेडिंग बिज़नेस के रूल्स हैं, वहाँ पर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है। जब तक गवर्नमेंट का इनको आज़ादी है ये करें, पहले वीडियो में भी कहा गया, इस वीडियो में भी कहा गया, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा कहा जा रहा है, उससे हमको ताल्लुक़ नहीं है। मैं एज़ अ कस्टमर, मैं एज़ अ मेंबर, मैं एज़ अ इन्वेस्टर अगर ज्वाइन होना चाह रहा हूँ 9,000 रुपये का चेक देकर, या 99,000 अगर हो उसका चेक देकर, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस हैसियत से ज्वाइन हो रहा हूँ। अब आप जैसा एक्सप्लेनेशन दिए और आप फिर बोल रहे हैं कि भाई मेन जो बड़े लोग हैं कंपनी के फाउंडर्स हैं उनसे हम ले लेंगे। देखिए मैं जो अब सवाल कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है एक मुसलमान होने के नाते हराम से बचने और हलाल की मोहब्बत होने के लिए ये मैं एज़ अ जॉइन होना, सुनिए, मोहब्बत के खातिर, वो भी अल्लाह की हिदायत से, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं। मैं जॉइन होने के खातिर मैं आपसे पूछा, मेरे सामने आप थे, आपसे पूछा, मेरे सामने इससे पहले 2 भाई आए थे, मैं उनसे पूछा, उनको भी आपका काम भी ये था कि आप जॉइन होने से पहले क्लियरिटी कर लें। अब बेसिक मकसद क्या है? उसूल इल्म, कि भाई हमारे पास इल्म हो जाए, इत्मीनान से हम अमल कर सकेंगे, क्योंकि तिजारत भी अमल है, इसका भी जवाब अल्लाह ताला को देना है। 1 रुपया भी कमा रहे हैं तो नेकी है, हराम कमा रहे हैं तो गुनाह है। जैसे ज़िना करना गुनाह है, बीवी के साथ अम्बिसरी करता आदमी नेकी है, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेसिक बातें। रही बात नॉन मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, देखिए भाई उनकी इख्तियार की बात है, हम उनको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अमल करना ये उनको नहीं बता रहे ना। कोई सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट खाता है, हम इस्लामिकली बचना चाह रहे हैं, बचना भी हमारे लिए इस मुल्क में इजाज़त है। इस मुल्क के क़ानून के तहत अगर हम इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं, ना इंटरेस्ट खाओ, आप मत लीजिए, आप बैंक अकाउंट मत खोलिए, ये इख्तियार की बात है। तो ये बेसिक बातें। अब कंक्लूजन करने के लिए कॉमन बात ये है, कोई बात क्लियर नहीं है ताकि मैं ज्वाइन हो सकूं। आप ज्वाइन होना चाहते आपकी मर्ज़ी है, आप कंटिन्यू करना चाहते आपकी मर्ज़ी है। मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूं, मेरे सामने क्लियरिटी नहीं है, मैं इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कस्टमर बनूंगा, मैं मेंबर बनूंगा, मैं इन्वेस्टर बनूंगा, या ऐसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वाला बनूंगा, मेरे को क्लियर नहीं, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ। आपकी इख्तियार की बात, हर कोई अपना अमल देख ले। दूसरी बात, जैसे भाई ने कहा कि भाई आपकी डायरेक्ट कंपनी के जो मेन फाउंडर हैं उनसे मुलाकात हुई थी और बताए थे कि भाई उलमा को चूँकि बिज़नेस की एजुकेशन नहीं होती, उनको हमारे पास लाओ, हम बिज़नेस के एंगल से भी समझाएंगे। ठीक है, ये गलत फहमी है, उलमा को बिज़नेस के नहीं होती। बुयू एक ऐसा सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स के नहीं, मैंने ये नहीं कहा, थोड़ा करीब कीजिए प्लीज़। मैंने ये नहीं कहा कि उलमाओं को बिज़नेस की नॉलेज नहीं होती है। फैज़ान सर ने ये कहा है कि आप अपने लेवल पर अपनी नॉलेज से जैसे तैसे करके उनको कन्विंस करने जाते हो, और कन्विंस जो वो बातें जो मैं बता सकता हूँ आप नहीं बताते हो, इसलिए वजह से वो क्लैरिटी उनको नहीं मिलती है और आप उसी को
पक्का समझ कर रुक जाते हो, ठीक है, ये ना हो। ठीक है। अब देखिए स्कॉलर्स को सुनिए, स्कॉलर्स जब कोई के भी फतवा किसी चीज़ को हलाल और हराम बोलते हैं, उस बिज़नेस की एजुकेशन होती तभी जाके उसको इस्लामिक स्टडीज़ में जो बुयू जो ट्रेडिंग का सब्जेक्ट है उससे रिलेट करके बताते हुए दुरुस्त है नहीं है। अब यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो का सुनिए, उस वीडियो का सुनिए, क्लियरिटी नहीं है। जब क्लियरिटी आ जाएगी हम फतवा देने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ एज अ मेंबर जुड़ना चाह रहे हैं आपसे डिस्कस। क्योंकि कई लोग बोले कि भाई आप वीडियो बनाए मगर क्लियरिटी नहीं हो रही, बताए। मैं क्लियरिटी लेने आप फिर आते बोले तो मैं बोला मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आप दीजिए। चौथी चीज़ फिर आप अपने कंक्लूजन में भी ये बताएं कि भाई हम फिर प्रॉफिट दे रहे ना। देखिए 9,000 रुपये ले रहे हैं और 9,000 रुपये वापस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको 825 प्रॉफिट दिया जा रहा। कभी बोला जा रहा 825 रेंटल है, कभी बोला जा रहा 825 प्रॉफिट है। यहाँ भी क्लियरिटी नहीं है। मैंने प्रॉफिट कहीं पे बोला ही नहीं सर। अब मैं क्या मैं अब जो सुना, हो सकता है मेरे सुनने में गलती होंगी, ये बताया है कि मैं आप फिर आप लेके बोलिए। ये एक सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर आप इतने का अगर नहीं, मैं क्या हो रहा हूँ, आप फिर बोलिए। आप बोले खुद, मैंने बोला। मैं उसके बोलने से भी मेरे को क्लैरिटी नहीं आई, मैं क्या हिसाब से जुड़ूँ, एक चीज़। दूसरी बात है रेंटल अगर दिया जा रहा तो रेंटल के कंडीशंस पे हम बराबर खरे उतर जाना। अब उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी मैं दिया हूँ, दीगर स्कॉलर से भी आप लोग सकते। क्यों? मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, मैं एज अ मेंबर ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, मैं एज अ कस्टमर ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। मैं क्या ज्वाइन हूँ, जैसा आप आलिम नहीं है मैं भी आलिम नहीं हूँ, मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, आप ज्वाइन हो गए, मैं तहकीक करके ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, इतनी बात है। दूसरी बात है क्या है, जैसा आप बोलें कि दिल्ली वगैरह में जो हम चलें, बेहतर ये हो सकता है भाई यहाँ इतना बड़ा आपका नेशो नेटवर्क है, उनको यहाँ आने दीजिए ताकि आपके लोगों को जमा करके जो है कस्टमर मत ज्वाइन करिए। जो हमारे जैसे लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं क्लैरिटी के लिए, मेरा हो जाने दीजिए। वो लोग हो सकता है टाइम नहीं होगा, तमाम चीज़ें होंगी, कोई एक सीनियर मेंबर को भिजाने के लिए बोलिए जो उनके बिहाफ पे बात कर सके। तो ये बेसिक बातें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो उससे हमारा कोई इनकार नहीं है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कोई जान होना चाह रहा उससे इख्तियार की बात, उनके इख्तियार की बात है। उलमा क्या बोलते हैं, उलमा के इख्तियार की बात है। कंपनी क्या एक्सपेंशन थी, कंपनी इख्तियार वगैरह। मैं ज्वाइन होने के लिए मेरे को क्लियरिटी नहीं मिल रही, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ। ये सिंपल बात है। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं बोल के आप वीडियो भी ख़त्म ख़त्म कर सकते, या फ्रेंचाइज पे आते, पेयरिंग पे आते, आपके इख्तियार की बात है। नहीं मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, जैसे कि सर ने बोला कि हैदराबाद में अगर कोई है जो क्लियर कर दें शरीयती लॉ के हिसाब से कि ये बिज़नेस सही है, तो ये मुझे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था कई सारे लोगों से। इसके बाद फिर मैं मदनी आलिम से मिला था और मैंने खुद ये सारा सिस्टम रखा है। और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट फैज़ान सर से भी पूछा है उसके बाद भी कि भाई कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है कि वो बातें जो मैं आलिम को नहीं बता सका आप बताओगे, अभी वैसा भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे तो नहीं, आपको डायरेक्ट हेड ऑफिस में दिल्ली नोएडा सेक्टर 6 में इस तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश देना चाहेंगे मेन ओनर के सामने, क्योंकि पूरा सिस्टम का दारोमदार मेन स्ट्राइकर उन्हीं है। यहाँ के लोग कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बट वो डायरेक्ट जवाब देंगे। और मैं दूसरी दरख्वास्त और आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आया, आप मुझसे पूछ रहे हो और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझसे कन्विंस नहीं हुए, ये बात मेरे और आप तक। अब आप जो ये वीडियो के ज़रिए बता रहे हो ये सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, जो लोगों को नहीं पता है वो लोगों को भी स्टोर के बारे में पता चल रहा है अभी, ठीक है, इन्फॉर्म हो रहा है, पब्लिकली हो जा रहा। अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ तो आप मुझसे सवाल कर पहले इसका क्लैरिटी दो, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। बोलिए, जब तक क्लियर नहीं होगा मैं नहीं बनाऊंगा। तो पहले आप उसका आंसर पा लीजिए कि मैं मेंबर हूँ, कस्टमर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, ये क्लियर करो, मेरे को वीडियो बनाना है। या ना तो फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर कंपनी के ओनर से पूछ लीजिए कि मैं क्या हूँ। उसके बाद आप पब्लिकली इसको मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पब्लिकली पूरी क्लैरिटी के साथ ही होना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है बोलकर आप वीडियो बनाए हो, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अगर आपको, तो आप मुझ तक ये बात रखिए, ना कि आप वीडियो बनाकर वायरल कर दीजिए। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया, दोबारा कर रहा हूँ कि हम एक बार ओनर से मिल लेते हैं, कंपनी के जो ओनर हैं और बड़े बड़े उलमा वहाँ पे भी मौजूद है, बट अपन डायरेक्ट मुलाकात करके इसकी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। ना कि सिर्फ इतना बल्कि कई सारे उलमा को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ताकि अपने मुस्लिम लोग बगैर जो शरीयत अगर इजाज़त देती है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना है सो लोग भी रुक जाएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, कंपनी के लिए ग्रोथ भी हो सकता है, कंपनी के लिए रुकावट भी बन सकती है। तो पूरी क्लैरिटी आपने जो पूछा है कि मैं कस्टमर हूँ, मेंबर हूँ, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इसलिए आप ज्वाइन नहीं हो रहे हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही क्लैरिटी करने के लिए, जब तक ये क्लियर ना हो जाए आप प्लीज़ कोई वीडियो बनाइए नहीं, और कोई वीडियो इसके ताल्लुक से नहीं मिल रही, भाई कन्फ्यूज़ कर देने लगा मत बोलिए। आप पहले क्लियर हो जाइए, भाई इन्हों बोल रही हैं कर रहे हैं, एक्चुअल में हो रहा है ये
ऐसा मैं वही रिक्वेस्ट किया हूँ, क्लियर बना दीजिए प्लीज़। हाँ, क्योंकि हम जैसे कई सारे लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं रुक जाएंगे। दैट्स ऑल, रिक्वेस्ट है आपसे। अब इजाज़त है आपसे बोलने की? हाँ ठीक है। नंबर 1, हाँ पहले ये मेरा वीडियो बनाना मकसद नहीं है इसलिए कि मेरे को यूट्यूब से पैसे नहीं आते जी। यूट्यूब पे मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्राइब नहीं हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे तो मेरे को आते। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरे को पैसे नहीं आते। वीडियो बनाने का मकसद लोगों का वो रहता। दूसरी चीज़, वीडियो बनाने का मकसद कोई अपना फेम पब्लिसिटी भी नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरे को तो कंपनी के बारे में मालूम न था। आपके जैसे लोग जो ज्वाइन होना चाह रहे थे, 3 लोग सवाल किए, पहले वीडियो में उनका नाम भी लिया। किशन बाग के नसीर भाई, डबिलपुरे के मोहसिन भाई और आरिफ भाई जो अंबरपेट के, ऐसे लोग 3 लोग अप्रोच किए कंपनी के ये मामले को लेके। तो मैं उनको बोला भाई मैं जब तक नहीं करा कैसे जवाब दूं? आपके जैसे 2 लोगों को लाए, ठीक। वो 2 लोगों के बेस पे मैं वीडियो बना के बोला कि भाई अब शक है, क्लैरिटी नहीं है। जाहिर बात है, दीन का उसूल है, जिस चीज़ में शक है उससे रुक जाओ। उसको हराम बोलना नहीं है। रुकने का मतलब हराम बोलना नहीं है, रुक जाओ जब तक क्लैरिटी नहीं होती। तो लोगों को चूंकि शक है, लोग सवाल करें मैं जवाब दूंगा। अब आपके अलावा कोई दूसरा भी सवाल करेंगा तो मेरे का काम है, मैं तो जवाब दूंगा। भाई मेरे को तो क्लियर नहीं मिला, क्लियर होने तक रुक जाओ, मैं तो जाहिर बात ये बोलूँगा उनको। तो लोग पूछ रहे मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाना मकसद नहीं, कोई ख्वाब में नहीं आ गई बात की बना दो बोल के, एक चीज़। दूसरा है, जैसा मेरा एक सवाल है आपसे, जैसा मदनी आलिम साहब से गुजराती अहमदाबाद में जाके पूछे, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना वो आलिम के लेवल के इल्म वाला हूँ। मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे, जो सवालात मैं कर रहा था आपको काउंटर में, क्या वो मदनी आलिम साहब आपसे वो काउंटर में बीच बीच में सवाल मैं जो करा वो आए क्या? खाली इतना बोलिए आप, यस या नो। हर थोड़ी देर के वो सवाल कर रहे थे और वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये इनकम लेने के लिए कंडीशन है क्या, यानी कुछ अगर पूछ रहे थे वो मुझसे। बट जो सवालात आपने किए हैं, जिस तरीके से आपने किया है, इस तरीके से तो नहीं किया। उन्होंने किया है सवालात बीच में कि भाई अगर मेंबर बनते हैं तो प्रोडक्ट यही लेना है, ये पहले बता रहे हो आप। हाँ, मैंने बोला हाँ बता रहे हैं। अपने को आलिम साहब पे तनकीद हर चीज़ उन्होंने पूछा मुझसे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताना चाहूँगा, उन्होंने इसको 100% सही या गलत कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बस इतना बोला है कि आप जो कुछ भी बता रहे हो, मैंने जो कुछ भी उनको बताया है, इसमें तो कुछ रुकावट या मुमानियत शरीयती लॉ के हिसाब से तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट अगर आप फतवा चाहते हो या क्लियर इसके बारे में बोलो यस और नो, तो इसके लिए जो उलमा हैं 7 से 8 उलमा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सही तरीके से। फतवा एक अलग चीज़ हो गई, पूरा डिस्कस करके इसको सही या गलत या फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल। और वो जो रखेंगे वो इस वक्त जो आप हमें कंपनी के ओनर से हो या फिर किसी जो बताएंगे उसके ऊपर रखेंगे। एक 3 महीने के बाद आप अगर उसको चेंज कर देंगे या कुछ नई चीज़ें डाल देंगे जो शरीयत इजाज़त नहीं देती है, तो फिर वो हम जो बोलेंगे फिर वो वैलिड नहीं रहता। जब आप जो कुछ भी बताते हैं उसी के ऊपर हमें। हाँ, अब देखिए शेख के बारे में जैसा बोले मदनी आलिम साहब जो अहमदाबाद के हैं, शेख भी इसको हलाल हराम नहीं बोले, बल्कि क्लियरिटी आना है जबकि स्ट्रक्चर पूरा समझा जाएगा। क्योंकि भाई जैसा बोले मैं जो सवाल कर रहा था शेख ने करे, देखिए भाई जो पहले समझाए वो समझाने के बेस पे अगर किराया आ रहा, अगर कोई बोला बोर्ड का, बिल्कुल जामा निज़ामा का जो फतवा है बिल्कुल सही है। क्या है भाई, बोर्ड लगा रहे हैं किराया आ रहा, बिल्कुल सही है, कोई भी बोलेगा सही है। भाई चीज़ ख़रीद रहे हैं, जामा निज़ामा का फतवा पढ़िए, मेरे पास है फतवा, कोई शेयर करे। उसमें है कि भाई हम इतने 9,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमारे को डिस्काउंट वाउचर मिल रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर क्लेम कर सकते हैं कि कैश बैक से, बिल्कुल कर सकते बोले। तो जब तक कैश से ले रहे हैं, डेबिट कार्ड से ले रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर कैश बैक ऑफर लेना जायज़ है। जामा निज़ामा को 2 ही पॉइंट किए गए, ये पॉइंट नहीं किया गया। कौन सा पॉइंट है? ये जो कैश बैक ऑफर का और रेंटल का फतवा जो मेरे पास है, ये 6 फतवे में लिखे हुआ, कैश बैक ऑफर रेंटल, ये 2 ही चीज़ें हैं। उसको तो कोई भी बोलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर समझाने के बाद, स्ट्रक्चर अभी तो हमने समझा ही नहीं। बिल्कुल। अब मैं क्या, अब तीसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसा मदनी आलिम साहब भी ये बताए कि भाई जो आप बता रहे हैं क्लियर दिखा, लेकिन ये स्ट्रक्चर ना बताया गया, ना ये सवालात हमारे रेज हुई, आप बता दिए। तीसरी बात मेरी ये है कि यहाँ पर लोगों को कंपनी से दूर करना या कोई और कंपनी हमारे को पैसे दे रही, डी मार्ट वगैरह कंपनी को ब्लेम करो, मकसद ही नहीं। यहाँ क्या है, क्लैरिटी रहना। मैं एज अ कस्टमर मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को सवाल करें, भाई मेरे को क्लैरिटी नहीं दिखी, तो उनको भी क्लैरिटी नहीं दिखी, वो लोग रुके हुए हैं। अब तमाम उलमा किराम बैठ के इसको इस्लामिकली जायज़ है बोलते हैं, उनके इख्तियार की बात है। तब तक कंपनी बंद हो जाओ, ये हम नहीं चाह रहे। कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ से काम कर रही, इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमर जुड़ना चाह रहा तो अपने इख्तियार की बात है। मैं नहीं जुड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही, किसी को भी क्लियरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि 4-5 चीज़ें मिक्स होकर आ रहे हैं। तो ये बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह बातें हैं। वीडियो में जो सो तमाम बातें, वीडियो बनाने का मकसद आपको बदनाम करना नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद फिर क्या है,
लोगों जो सवाल किए जा रहे हैं, मेरे को बोले कि भाई कोई अच्छे तजुर्बेकार मेंबर से बैठो, आप आए, आपके अलावा कोई और भी आएंगे, मैं उनके साथ भी बैठ के दोस्तों बात करूंगा। ये आपको ब्लेम करना मकसद, ये अल्लाह के दीन के वास्ते से बैठे हुए हैं, नीयत में ज़री सी भी खराबी है अल्लाह ताला गुनाह देगा। नीयत में अच्छाई देंगे, नीयत में अच्छाई से बैठे हुए हैं। इस महफिल का जो अब तक 1 घंटा 34 मिनट की होगी, यकीनन मेरे को आपको अजर मिलने वाला है। ये बेसिक बात है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जी कि जैसे कि अगर ये शरीयती हिसाब से अगर गलत है या फिर नहीं है सही, तो बिल्कुल हम भी ना कि सिर्फ इसको रोकेंगे बल्कि इसको नहीं करने के लिए मार्केटिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये नहीं कीजिए। जैसा करने के लिए मार्केटिंग करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, सीख रहे हैं, इसके अंदर जो भी 8-10 हज़ार से ज़्यादा जो भी कमा रहे हैं वो इनकम भी रोक देंगे, और लिहाजा हो सके तो अपनी आईडी भी इसके अंदर से निकलवा लेंगे कंपनी से, अपना बिल्कुल नामोनिशान ख़त्म कर देंगे। बल्कि जितने लोगों को हमने बताया है, घुमा फिरा है, उन तक भी ये चीज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये जो हमने आपको बताया था इसके अंदर ये पॉइंट्स है जो शरीयती हिसाब से गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश आपसे ये कर लूँगा कि गुजारिश मेरी तमाम भाइयों से रहेंगी जो ऐसा काम कर रहे हैं, आप अपनी कमाई का कुछ भी पैसा एक 5-6 स्कॉलर्स पे लगाइए। 5-6 स्कॉलर्स को आप लोग ले जाइए दिल्ली, मेन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके। मेरे से मिलाने से बेहतर एक स्कॉलर की टीम को मिलाना है। 5 नहीं, 3 स्कॉलर को भी ले जा सकते हैं। जो बुयू, जो मैं देता हूँ आपको नाम, ट्रेडिंग सब्जेक्ट के सवाल जो डील करते हैं ना, हाँ, बिल्कुल, उनको ले जाइए। मार्केटिंग सब्जेक्ट से जो वाकिफ़ होके उन सवालात को लोगों को जवाब देते, शेयर मार्केट का जवाब देते, बिजनेस मैनेजमेंट के जवाब देते, इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट बेस ट्रेडिंग का जवाब देते, वो स्कॉलर से ले। भले 3 या 5 या 7, उम्मत की भलाई होती, हो सकता है स्कॉलर्स को लेंगे। जो ऐसे 5 उलमा की टीम को ले जाके 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि 1 दिन में चले जा रहे हैं, शाम को चले जा रहे हैं, नहीं होता, दूसरे दिन सवालात आते, मजीद क्लैरिटी ले सकते। 2 दिन दीजिए, उनका भी भला है, इनका भी भला है। कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ट्रेडिंग आज गवर्नमेंट लीगल की करते रहो, लेकिन हम एज ए ज्वाइन होने के लिए हमारे को इजाज़त है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इजाज़त है। तुम ज्वाइन होते तो नहीं होते तो न हो। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी इख्तियार कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को मेरे दीन पे अमल करने का इख्तियार है। वो दीन पे अमल करने का जो अल्लाह की तरफ से इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करने की जो आज़ादी रहमत है उसकी, उसको मैं इस्तेमाल करते हुए रुकना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। बस ये बेसिक बात है। सर मैं एक और बात आपसे ये कहूँगा, जैसे कि अभी आपने बोला है कि 4-5 उलमा को आप लेके जाइए जो बिज़नेस से मतलब इन डिटेल नॉलेज रखते हैं। तो सर मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स में, मेरे पास तो नहीं है कॉन्टैक्ट में जो उलमा बिज़नेस से बहुत इन डीप नॉलेज रखते हैं, आप ही के कॉन्टैक्ट के अगर 4-5 उलमा हमें मिल जाएं तो हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल आना जाना और वहाँ पे रहना करना इंशाल्लाह मैं ख़र्चा करने के लिए रेडी हूँ, और मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये सही है तो आगे बढ़े, नहीं है तो रुक जाएँ। और दूसरी चीज़ सर मौल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो आप 4-5 उलमाओं का जिक्र कर रहे हो जो बिज़नेस के बारे में इन डिटेल नॉलेज होता है, आप क्या उनमें से हो? मैं तो पहले ही बोला मैं आलिम नहीं हूँ। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, मैं समझ रहा था कि आप इन डिटेल शायद मैं तो वीडियो कई सारे चीज़ें आपके जैसी हूँ। अच्छा ठीक है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ मौल साहब, मैं आपको ये एक और चीज़ ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस कंपनी के बारे में अव्वल से लेकर आखिर तक, एंड तक, पूरा एंड अब हो गया, पूरा 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कंपनी का फ्यूचर 3 साल के बाद क्या होगा, कुछ भी ए से लेके एंड तक पूरा प्लान क्या आपने देखा है, या बीच में आपने रोका है कि ये कहाँ तक सही है बताओ? पूरा एंड तक आपने देखा है क्या, ये मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ। अभी देखिए, आप खुद अगर पूरा प्लान बताना चाह रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करने तैयार हूँ, लेकिन अब फिलहाल आप जितना प्लान बताया उसमें सवालात के उसमें क्लैरिटी नहीं है, फिर आप एक कंक्लूजन कर लिए, आप बताइए एंड तक, मैं पूरा दिन देने तैयार हूँ जी। तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बनते समय मैं आपको शायद ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ प्लान पे भी, और माइंड वीडियो की तरफ जा रहा है, इससे डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो मैं लिहाजा फिर दोबारा से यही बोल रहा हूँ कि हम इस चीज़ को इत्मीनान से डिस्कस करें और एक वीडियो बनाएं, इधर राइट और लेफ्ट। वो स्कॉलर्स बनाएंगे, उलमा बनाएंगे। अच्छा, तो जब तक वो फिर मैं तो आपके जैसा ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। हाँ, आप जो ज्वाइन होना चाह रहे हैं ना सर, इससे मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं रुक रहा हूँ। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये कहाँ तक सही है कि आप वीडियो बनाकर, कई सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जा रहे हैं उससे। नहीं, मैं तो बस खैर, मैं तो बस थोड़ा अलर्ट कर रहा हूँ लोगों को। नहीं, बिल्कुल आप सही काम कर रहे हो। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाए तो आप अलर्ट की बजाय डायरेक्ट इन्फॉर्म कर दीजिए उनको कि भाई सही है कि गलत है। इससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए, लोग मेरे को पूछे भाई ये ज्वाइन होना चाह रहे हैं, कुछ समझाइए। मैं बोला आप मेरे को समझाओ, लोग मेरे को समझाए, आप समझाए, सुनिए। क्लैरिटी नहीं मिली, उनको बता दिया, क्लैरिटी नहीं मिली। अब
कोई पंजाब से फ़ोन कर रहा, कोई दिल्ली से फ़ोन कर रहा, कोई जगह जगह से फ़ोन कर रहा, यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए। जब अच्छा ओके, मेरी बात सुनिए, अब लोगों को हर एक को थोड़ी ना बुलाऊं यहाँ पर, या नहीं, आप बुलाइए नहीं, मत, आप क्या, बुलाइए नहीं, मत, नहीं, आप उनको नहीं, एक मार दो टुकड़े वाला जवाब दे दीजिए। नहीं दे सकते, नहीं नहीं, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, पंजाब से आइए या सऊदी से आइए। सुनिए, आप सुनिए, एक आदमी, मेरा भी कुछ बिजनेस है, मैं भी कुछ काम करता हूँ, मैं इससे पहले 1 घंटा दिया, आज आपको तकरीबन 2 घंटे की बात हो गई। मैं हर आदमी को तो ऐसा देते नहीं पड़ सकता। फिर मैं बोलूँगा, सुनिए, मैं बोलूँगा भाई मेरे को तो क्लैरिटी नहीं मिली, ये सवालात, ये जवाबात आए, ये वीडियो सुन लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर वक्त मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसके अलावा अगर कोई आदमी बोलेगा मल साहब हम फिर भी आपसे मिलना चाह रहे हैं, अच्छा ओके, मैं बोलूँगा आपको जैसा वेलकम बोला वैसा वेलकम, नहीं तो जब तक वीडियो चलते रहेगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको कई सारे लोग जैसे पंजाब से हो या फिर गुजरात से हो या फिर हैदराबाद से, तेलंगाना, आंध्रा, कहीं से भी हो, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कहीं से भी हो, जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक वीडियो बनाएं कि कमिंग सून, कि हम इसके बारे में सही या गलत एक वीडियो बनाएंगे, जब तक के लिए सब वेट कीजिए। कमिंग सून, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वीडियो बनाइए 40 मिनट के, इसमें आप इसमें आप नहीं, अब 40 मिनट के पहले वीडियो में और ये 1.5 घंटे के वीडियो में कहीं भी नहीं है कंपनी से रुक जाओ, कहीं है, मैं आप कहीं पे भी नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए, लेकिन इस्लामी तालीम ये है जिसमें शक है जी, उससे रुक जाओ। जी जी, मैं तो रुक रहा हूँ जी, कोई पूछेगा मैं उसको भी रोकूंगा, शक है, हराम है बोल के नहीं रोक रहा हूँ मैं, हलाल है मत जाओ नहीं बोल रहा हूं। ये शक है बहुत भारी पड़ रहा सर। सुनिए आप देखो, ये शक है बोलने से पहले भी मैं क्या बोलता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हो, मेरे लिए मेरा दीन, जी जी उसमें शक है, मैं रुकूंगा। हाँ बिल्कुल, भारी पड़ रहा तो नहीं, ये शक तो सुनिए, एक गुनाह इतना भारी पड़ जाता, फिर ये शक को अंजाम, अगर कोई चीज़ आप तक पहुंचती है, एक गुनाह इतना भारी पड़ जाएगा, शक को अगर नजरअंदाज करेंगे तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं क्या बोलता हूँ, तो जब दीन जब तक आप शक है रुक जाओ, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है, नहीं करना चाह रहे मत करो। हाँ मैं क्या बोलता हूँ, ये चीज़ आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है, अभी आप शक में हो या क्लैरिटी नहीं है आपको, तो ये पूरा क्लियर होने के बाद ही आप वीडियो बना सकते हो। जब तक आप जो लोग कर रहे थे इत्मीनान से वो भी रुक चुके हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप पूछे मैं बोल दिया, इसमें मैं गलत क्या करा, आप बिल्कुल सही करें, मगर इसमें क्या हो रहा, जैसे कि कई चीज़ लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे मारो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा, वाइब्रेट कहाँ से शुरू होता है, कहीं ना कहीं से तो शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार आप एक ही चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर वाकई इस वीडियो के ज़रिए किसी तक कुछ पहुँचाना चाहते हैं तो ये वीडियो तो ठीक है, एक का एक हो रहा, मैं जो हो रहा वही छोरा, एक का एक नहीं हो रहा, एक नहीं, मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, जो हो रहा वही छोरा, एक का एक नहीं हो रहा। सुनिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आप एक का एक थोड़ा ही समझाए, आप जो समझाए मैं उसको काउंटर कराता, बिल्कुल हाँ, क्या है जैसे कि हाँ, मेरा एक इजाज़त दियो आप बोलने की। अब आप 1 साल से जुड़े हुए हैं, दूसरे 1 साल से जुड़े हुए हैं, आपको खुद भी क्लियरिटी नहीं है। नहीं क्लियरिटी है, बट नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, क्लियरिटी रही तो यहाँ समझा दे सकते थे एज अ मुस्लिम। सुनिए, समझाया ना, नहीं आपको मैं बोला कस्टमर बनना चाहते तो ये है, मेंबर बनना चाहते तो ये है, नहीं आप क्लियर, मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो, दो बातें नहीं हो सकती, कस्टमर मेंबर नहीं हो सकता उन्हें। आपको लड़की पसंद है, आपको लड़की पसंद नहीं है, हाँ, तो नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है, जिससे पसंद है निकाह कर लो बोल रहे हैं आप, या एक ही मंडप में दोनों से निकाह कर लो बनाओ, नहीं, या तो कस्टमर बनाओ तो मेंबर बनाओ, या तो इनसे शादी कराओ या तो उनसे शादी कराओ। सुनिए, समझ रहे हैं, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, आप कस्टमर बनना चाहते हैं तो आप आईडी मत बनाइए, चाहते हाँ, मैंने आपको मेरे को आज घर में गोल्ड ड्रॉप ऑयल लाओ बोले, सुनिए, मैं स्टोर पे जाता हूँ, पेमेंट देता हूँ, खरीदता हूँ, वहाँ जरूरी है क्या? वो तो आप मेंबर बनने पे डिस्काउंट मिल रहा है ना, जैसे कि आपने बोला कि सुनिए भाई, वो तो अलग ही चीज़ है, वो तो अलग ही चीज़ है, मेंबर बनने पे डिस्काउंट मिल रहा, तो मेंबर बने वक्त आप मेरे को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स नको दियो, मेंबर बनने पे हेल्थ केयर आप जो कुछ भी बोल रहे हो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है मेंबर बनने पे, या तो प्रोडक्ट दे रहे हैं, या तो कस्टमर बना रहे हैं, या तो फिर मेंबर बना के लोगों को चिपकाओ बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हो, ये वैसा कुछ एक्चुअली है नहीं। अब जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है पूरा, ये ओवरऑल पूरा गलत है। एक वीडियो बना दीजिए, ये ओवरऑल पूरा नहीं सही है, तो स्कॉलर्स को ले जाइए, उनसे बोलिए, ले जाइए नहीं सर, जैसे कि आप वीडियो बना रहे हो, हम तो आपसी से मुखातिब होंगे कि किसी और ने वीडियो नहीं बनाया। आप बोले ना ले जाते भाई, जब आप चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं स्कॉलर्स के नाम जो ले जाते समझाते, ले जाइए, आप ले जाके समझाइए, वो स्कॉलर से बोलने। सुनिए मैं रुके हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बोलिए, कोई पूछ रहा, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरा वीडियो अनलिस्टेड वीडियो था जो एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे थे, पब्लिक है अभी। भाई स्कॉलर्स को पूछ, भाई आप डरने की क्या बात है, जब आपको जो है सो खुल के करना है, क्या हिंदू भाई बहन रुकेंगे?
क्रिश्चियन भाई बहन रुकेंगे वीडियो से? रुकेंगे नहीं नहीं, ताल्लुक़ नहीं है उनको इससे, क्योंकि यहाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात हो रही। वो भी वो मुसलमान जो हलाल हराम देख के करना चाह रहा, उसकी इख्तियार की बात है भाई, इसमें रुकने रुकाने की क्या बात है? कम हाँ, वही बोल रहा हूँ। आप स्कॉलर्स की टीम को ले जाइए, बात कराइए, उन लोगों को बोलिए वीडियो बनाइए। उन लोगों का जब वीडियो आ जाएगा तो मैं उन लोगों का वीडियो शेयर करूँगा, भाई स्कॉलर्स ये बोले, ये सुनो, सुने आप, मैं मेरा वीडियो नहीं शेयर करूँगा। 5 उलमा या एक आलिम साहब जिससे आप चलिए, सब कुछ छोड़ दो, अहमदाबाद के आलिम साहब को आप लेकर चले जाइए, लेकिन मेरे 2 वीडियो शेख को पहले सुनाइए। नहीं 2 वीडियो क्या, हम तो आपको बाज़ाब्ता मिला देंगे। सुनिए, नहीं नहीं, वो शेख को बोल रहा हूँ जो अहमदाबाद, उनको ले जाइए, ले जाके आप बात करिए, शेख ये वीडियो सुनने के बाद ये सवालात ये बच्चे के बिल्कुल नाजायज़ है, ये बोल दो। ये सवालात भी नहीं करना था काजिम, ये भी बोलने लगा दो। लोगों को शक में जा रहे हैं, गुमराह कर दे रहे हैं, ये बोलने लगा दो। आप दिल्ली मत जाओ, मेरे 2 वीडियो शेख को सुन के एक काम कर लो, 2 वीडियोज़ मेरे शेख को भेज के बोलो, शेख 1.5 घंटा 40 मिनट 2.5 घंटे आप दे दो, ये बच्चा जो सवाल कर रहा है इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप बोल दीजिए बिल्कुल नामुनासिब सवाल है, कंपनी को बदनाम करने की साजिश है, ये मेरे पर वीडियो बना दो। नहीं ये ऐसा क्यों बोलेंगे जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि बिल्कुल ये कर रहे हैं, बिल्कुल नामुनासिब है, कंपनी को बदनाम। तो फिर स्कॉलर्स को ले जाइए। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको कुछ बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बाज़ाब्ता, मैं बदनाम की बात नहीं है, मैं आप आपसे ले जा, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। ये वीडियो बताइए अहमदाबाद स्कॉलर को, 40 मिनट का वीडियो बताइए अहमदाबाद स्कॉलर को, ये बच्चा क्या क्या लोगों को गुमराह कर रहा है ये बताओ। ये शेख को लिख के बोलो। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप गुमराह कर रहे हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस आलिम की बात कर रहे हो, ना कि सिर्फ वो बल्कि कई जो बेहतर उलमा आप अपनी नज़र में समझते हो, मैं बाज़ाब्ता मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपको और उनको एक साथ दिल्ली लेके जाने के लिए और वहाँ पे पूरी क्लैरिटी आप तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद इसको या तो सही बता दीजिए या तो गलत बता दीजिए, कोई एक चीज़ बता दीजिए। नहीं स्कॉलर्स बताएंगे, मैं चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो स्कॉलर्स के साथ, स्कॉलर ही बताएंगे, ओके, आप वो स्कॉलर्स के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे साथ दिल्ली चलें, बिल्कुल, और हम इंशाल्लाह जो भी आपके स्कॉलर से हम मिलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको लेकर आप हम और वो स्कॉलर साथ जाएंगे दिल्ली हेड ऑफिस में, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। हम इस चीज़ के लिए स्पेशली टाइम ले लेंगे ओनर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, ये ताकि ये पूरी क्लैरिटी मिले। और इसके बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो स्कॉलर्स कोई होते हैं वीडियो बनाएंगे, कोई होते हैं नहीं बनाएंगे, आप लोग पूरा डिस्कस करें। आपके अंदर इतना मतलब जिस तरीके से आप समझाते हो, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह हर नज़र बद से आपको महफूज रखे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे और खैर के काम के लिए आपको अल्लाह ताला हमेशा क़ायम रखें और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दें। हम सब सारे एक साथ समझें और दोबारा हम और आप दोनों मिलकर ये वीडियो बनाएं कि भाई अब क्लैरिटी मिल गई है, हमने पूरा उलमाओं से डिस्कस किया है, इन पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है, और ना कि सिर्फ ये उलमाओं से सिर्फ डिस्कस किया गया है बल्कि ये ओनर से बाज़ाब्ता पूछा गया है। उसके बाद इसकी क्लैरिटी मिल गई कि अब ये गलत है, अब ये सही है इस्लाम के नुक़्ते नज़र। अगर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया है कि कई सारे आलिम हैं वो बोलेंगे कि इन पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है, और कुछ आलिम ये भी बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स के हिसाब से ये गलत है वो पॉइंट्स हटा दो, ये बिल्कुल जायज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम वो भी कोशिश करेंगे फैज़ान सर से बात करके कि सर इन पॉइंट्स के हिसाब से अपने लोग हैदराबाद के लोग या फिर कहीं के भी लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो रुक रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को दुरुस्त कर दें, ये उनके लिए ओके हो जाएगा, फिर काम हम सब करना ही चाहते हैं। अगर ये वो नहीं करते हैं दुरुस्त, जिन पॉइंट्स के हिसाब से वो हराम या नहीं नाजायज़ के ऊपर आता है, वो अगर उसको नहीं हटाते हैं तो हम और आप सब रोक देंगे इसको। जब तक वो ना हटाएं हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, बाज़ाब्ता दूसरा कुछ शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब तो ये तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात हो गई अपनी। ठीक है, यहाँ अगर आप कंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूड है, तो मैं आपके लिए टाइम देता हूँ। बिल्कुल चाहूँगा कि अपन बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल। अब एक मसला आपको बताता हूँ मैं, कंपनी का नहीं। चलिए अपन तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करें। आप यूट्यूब खोल लीजिए, ई स्टोर इंडिया के वो वीडियो सर्च करिए आप जिसमें नॉन मुस्लिम भाई बोले हुए हैं, इस देश के दूसरे सिटीजन्स बोले हुए हैं, वो लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बातें कर रहे हैं। वो लोग पॉन्जी स्कीम पे बात कर रहे हैं, कंपनी का इनपुट इनकमिंग, कंपनी का आउट गोइंग, इस पे बात कर रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस स्टोर, वो लोग बात कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया में इस वक्त इतने हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो ई स्टोर इंडिया के बारे में कईयों वीडियोस लगा के खुद लोगों को रोक रहे हैं। वो लोग, मैं अकेला नहीं हूँ रोकने वाला। वो लोग तो ट्रेडिंग बेस पे रोक रहे हैं, कंपनी के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे रोक दे रहे हैं कि ये कंपनी अगर ऐसे चलती रही तो डूबने वाली है, इसका इनकमिंग लो है, इसका आउटगोइंग ज़्यादा है।
मैं बताता हूँ सर आपको। सुनिए, ये मैं क्या आंसर दे दूँ नहीं, आपको। वो आंसर उन लोगों को दे दो आप। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं, ये वीडियो में आप लोगों ने जिक्र किया ना, तो उन लोगों को भी मुखातिब तौर पे बता दीजिए, आप बता दीजिए। मेरा काम सिर्फ इस्लामिक पर्सपेक्टिव। हाँ, मैं बता उन लोगों के लिए जवाब है। जो लोग ईस्ट और इंडिया के ताल्लुक से वीडियो बना रहे हैं, जो ये बिल्कुल पॉन्जी स्कीम है, ये आगे जाके डूबने वाली है। मैंने भी देखा है कुछ वीडियोस जो जिन लोगों ने बनाया है कि डूबने वाली है, आउटगोइंग ज़्यादा है। आप अगर मल्टी ब्रांड ग्रॉसरी की ताकत को समझेंगे और इस बिज़नेस की ताकत को समझेंगे, तो आप समझने के बाद ये बोलेंगे कि कंपनी जो एवरी मंथ दे रही है वो कम दे रही, और थोड़े बढ़ के देना चाहिए था, कंपनी को तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। ये बात भी आप नोट करेंगे। और मैंने जो वीडियोस देखे हैं लोगों के जो ईस्ट और इंडिया के ताल्लुक से बनाए हैं, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, दूसरी कंपनी से बिलोंग करते हैं, और इसमें टीम वर्क होता है। उनकी टीम डिस्टर्ब हुई है, इसलिए वो भड़ास निकालने के लिए वीडियो बना दिए। और मैंने वीडियो देखा भी है, और उस वीडियोज़ में वो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने जो वीडियो देखी है, ये ऐसा कैसा हो रहा, ये ऐसा कैसा हो रहा, उनको मालूम ही नहीं है उसके अंदर ये भागेगी, ये डूबेगी। एक व्यक्ति ने आज से 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाया था कि ये वीडियो, ये उस वीडियो है उनकी कि ये 6 महीने में भागने वाली है, बंद होने वाली है। आज 2-2.5 साल हो गए वो वीडियो बनाते हुए। 6 महीने में जो बंद होने वाली थी, अभी भी 2.5 साल 3 साल के बाद चल रही है। वो भाई साहब तो नज़र नहीं आ रहे कहीं पे भी। जिसने 6 महीने में बंद होने वाली है करके डंके की चोट पे वीडियो बनाया था और बहुत वायरल हुई है, जिस वक्त उन्होंने बनाया था 6 महीने में बंद होने वाली है बोला। आज 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, बराबर लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बराबर लोग इनकम ले रहे हैं और बराबर ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो वो भाई साहब नज़र नहीं आ रहे कहीं पे। तो ऐसे कई सारे लोगों ने, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कई सारे लोगों ने बनाया है। इसके पीछे कई वजूहत हो सकती हैं कि उनका कुछ बिजनेस डिस्टर्ब हुआ इसकी वजह से, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, या फिर वो लोगों को आगाह भी करना चाहते होंगे। बगैर आगाह किया जाता है पूरी बेसिक से लेकर एंड तक नॉलेज के साथ और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, उसमें भी इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा है। ये मैं आपको पेपर वर्क के ज़रिए समझा सकता हूँ कि कंपनी का जो आउटगोइंग है, कंपनी उसके अंदर भी कंपनी को प्रॉफिट ही है। अगर आप सही बिग लेवल पे अगर इसको एज्यूम तो अंदाज़ा हो जाता है। आप अगर इसको सही समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बराबर चलने वाला बिज़नेस है और चल रहा है। अब एट द एंड ऑफ द डे 3-4 साल के बाद कुछ बड़े वजह से अगर ये रुकता है तो वो एक अलग चीज़ हो गई है। बट ऐसा भी कुछ कंपनी का एम विजन नहीं है, क्योंकि अपने कंपनी के जो सुपरमार्केट्स ओपन हो रहे हैं, कंपनी भागने वाली, अगर ऐसा कुछ होता या ऐसा कुछ है तो मैं जो देखता हूँ पिछले दिनों में कि पुलिस कमिश्नर्स आके इसकी ओपनिंग करते हैं और पॉलिटिकल लाइन से जो लोग हैं वो लोग आके ओपनिंग करते हैं। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग कर दिए ओपनिंग तो अब बस ख़त्म, अब तो चलना ही चलना है, ये इसमें करना ही करना है। नो, सहारा वालों के पास मिनिस्टर कई सारे, हाँ, वो कई सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी को ना देखें कोई क्या बोल रहे हैं, आप खुद पर्सनली इस बिज़नेस को ए से लेकर जेड तक समझने की कोशिश करें और जानें समझें। और वो लोगों ने जिन पॉइंट्स के ऊपर बोला है कि कंपनी नहीं दे सकती, वो पॉइंट्स भी आप सामने रख कर पूछिए कि फिर ये कैसा देगी, ये तो बताते नहीं देगी, तो वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मगर ये क्लैरिटी वहीं मिलेगी जहाँ पे मिलना चाहिए। अब जैसा मैं मौलाना के पास शरीयत के हिसाब से या इस्लामिक रिलेटेड कुछ भी सवाल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रुख करूँगा। अगर मैं किसी और बिज़नेस से रिलेटेड अगर किसी से पूछना है तो मैं वहीं पे जाके पूछूंगा। तो जो सवाल जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए। अब जो सवाल हम मदनी आलिम से करते हैं वो हम नॉर्मल उलमा से, जो मतलब बेसिक हाफिज़ है, उनसे नहीं करते हैं। मदनी आलिम से वो लेवल का सवाल हो सकता है और उसका जवाब भी वैसा मिलेगा जैसा होना चाहिए। हाफिज़ से अगर पूछेंगे तो उनको अल्लाहु आलम बोलेंगे, या फिर नहीं मालूम होगा तो अंदाज़े पे कुछ बोलेंगे 2-3 पॉइंट्स के तहत। तो लिहाजा इस बिज़नेस को सही समझने के लिए ना कोई वीडियो, ना इस वीडियो, ना ये वीडियो पर, ना किसी वीडियो पर, आप खुद पर्सनली इस बिज़नेस को ए से लेकर जेड तक पूरा समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर कैसा मेंबर बनते हैं और ये सिस्टम चल कैसा रहा है, पूरा समझने की कोशिश करें। और बेहतर है 2-4 लोगों की बातों में अगर रुके ना, समझने की कोशिश करें। अगर उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आगे जाके रुक सकता है, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है तो चॉइस इज़ योर्स। अगर ये चल सकता है तो बिल्कुल ऑलवेज़ वेलकम। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये शरीयती लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से जायज़ है तभी ये कीजिए। अगर ये कहीं पर भी इस्लामिक लॉ के हिसाब से कहीं पे भी रुकावट आती है, या फिर इस वक्त ये जायज़ है, आगे जाके 6 महीने के बाद ये नाजायज़ हो सकता है, या ऐसा कुछ चीज़ आ रही है जिस वजह से रुकना चाहिए, तो रुक जाइए, बिल्कुल मत कीजिए। ना इस वीडियो के में कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी या कुछ नहीं मिली होगी, या फिर पूरा कन्फ्यूजन ही हो गया होगा। तो लिहाजा इसको सही तरीके से समझें। अगर ये शरीयती हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर ये सही है तो ही इसको आगे बढ़ाइए, वरना आप बिल्कुल रुक जाइए, मैं तो ये कहूँगा, और मैं भी रुक जाऊँगा इंशाअल्लाह।
तो प्लान को मैं बस ये ज़्यादा इसको मज़ीद जिस तरीके से मैं यहाँ पे सोचकर आया था, आगे और सारी बातें करनी थी 5 लाख वाली फ्रेंचाइजी के ऊपर या 50 लाख वाली सुपरमार्केट के ऊपर। उसके अंदर ये जो पीछे से इनकम बन रही है छोटे छोटे पैकेजेस वालों को, वो क्लियर होने वाला था आगे। तो मैं भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। बिल्कुल मौलवी साहब मुझे बोल रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए, ऑल गुड, आई एम रेडी। मौलवी साहब तो बोल रहे हैं, बट वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी की वजह से मैं इस चीज़ को यहीं पे रोकना चाहता हूँ। और इन डिटेल आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ समझें और आगे बढ़ें। अगर क्लैरिटी मिल जाती है इस्लामिक लॉ के हिसाब से ही, बिज़नेस तो बिज़नेस ही है, ऐसा नहीं वैसा डेवलप हो रहा, बट इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर ये जायज़ है तो आगे कीजिए, वरना इसको मत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर मौलवी साहब, बस अब दिल्ली जाने की तैयारी करना है बस। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।